एवरीवन, दिस इज चांदनी दिनानी वेलकमिंग यू टू मैग्नेट ब्रेन्स। और आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड एन इंटरेस्टिंग टॉपिक, दैट इज द इम्पॉर्टेंट अवार्ड्स ऑफ इंडिया, या कह सकते हैं हम नेशनल अवार्ड्स। क्लियर? देखिए, अवार्ड्स की जो कैटेगरी है ना वो बहुत सारे डिफरेंट फील्ड्स में है, राइट? जैसे अगर हम बात करें, आपने भारत रत्न का नाम सुना हुआ है, आपने पद्म अवार्ड्स जैसे पद्म विभूषण, भूषण, पद्मश्री, इनका नाम सुना हुआ होगा। देन कुछ मिलिट्री डेकोरेशंस होते हैं, जैसे आपने परमवीर चक्र का नाम जरूर सुना होगा, है ना? तो ऐसे ही कुछ अवार्ड्स जो हैं वो दैट इज वन कैटेगरी। तो वो एक सिविलियन और गैलेंट्री अवार्ड्स जाते हैं। हर एक चीज मैं अच्छे से एक्सप्लेन करने वाली हूँ, तो प्लीज बी डू नॉट गेट नर्वस थिंकिंग अबाउट कि एग्जैक्टली मैम क्या बोल रहे हैं, क्या सिविलियन क्या गैलेंट्री, बिकॉज आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन ईच एंड एवरी वन ऑफ द अवार्ड सेपरेटली। क्लियर? फिर हम अगर बात करें, देयर आर नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड्स, यानी जो ऑल ओवर जो फील्ड में परफॉर्मेंस होती है स्पोर्ट्स फील्ड में, उसके बेसिस पे जो अवार्ड्स दिए जाते हैं, दैट वुड बी नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड्स। दैट इज देयर इन अनदर वीडियो, ठीक है? उसको मैं सेपरेटली कवर करूंगी इन अनदर वीडियो। देन इफ वी टॉक अबाउट द अवार्ड्स इन फिल्म इंडस्ट्री एंड स्टफ लाइक दैट आर सम डिफरेंट। और कुछ अवार्ड्स होते हैं जो सेपरेट होते हैं, जैसे अगर कोई गेम है तो उसमें सेपरेट कुछ अवार्ड होगा, है ना? ओलंपिक्स हो गए। सो इस तरीके से बहुत डिफरेंट फील्ड्स हैं, बहुत सारे अवार्ड्स हैं, और सारे अवार्ड्स को एक वीडियो में पढ़ना एक तो ज़रूरी है नहीं मेरे हिसाब से, बिकॉज देन बहुत ज़्यादा एक साथ बोलेंगे मेस क्रिएट हो जाएगा। एंड ऑल्सो इट इज़ वेरी गुड अगर हम सेपरेटली इन सारे अवार्ड्स को अच्छे से पढ़ें, है ना? सो वी आर गोइंग टू गिव अ लॉट ऑफ टाइम टू दीज अवार्ड्स बिकॉज दीज आर इंपॉर्टेंट। देखिए, बहुत सारे ऑनर्स होते हैं, रिस्पेक्ट है कमाना, और ये सारे अवार्ड्स के बारे में पढ़ना हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, एंड ऑल्सो इट्स इंपॉर्टेंट, राइट? सो वी आर गोइंग टू सी फर्स्ट ऑफ ऑल what are different like categories, what are the awards in each categories, then we will talk about each and every award separately. Obviously जितने भी civilian और gallantry awards हैं हम उन्हीं को देखेंगे. Also we are going to consider what each and every award signifies or tells. Clear? तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं. Let's just see first of all कि exactly क्या होते हैं civilian awards. Then हम सारे civilian awards डिस्कस करेंगे. Then we will see gallantry awards, फिर सारे gallantry awards डिस्कस करेंगे. हर एक अवार्ड में हमको ये देखना है कि भाई जो मेडलियन दिया जाता है या जो भी ऑनर दिया जाता है वो कैसा दिखता है, मॉनेटरी अलाउंस अगर मिलता है तो कितना मिलता है, एंड स्टफ लाइक दैट. क्लियर? ओके. सबसे पहले बात करते हैं अबाउट सिविलियन अवार्ड. सिविलियन अवार्ड्स आर गिवन फॉर द एग्जेम्पलरी वर्क done by individuals in their respective fields. तो जो सिविलियन अवार्ड्स हैं वो कोई भी फील्ड का हो पर्सन, बस उसने अपनी फील्ड में या रिस्पेक्टिव फील्ड में बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्म किया हो, बहुत अच्छा योगदान दिया हो, दैट इज गोइंग टू बी नोन एज अ सिविलियन अवार्ड. ठीक है? सो इफ अ पर्सन हैज लाइक परफॉर्म्ड आउटस्टैंडिंग इन देयर रिस्पेक्टिव फील्ड, देन डेफिनेटली उनको सिविलियन अवार्ड दिया जाता है. सिविलियन अवार्ड्स आर कैटेगराइज अकॉर्डिंग टू डिग्री ऑफ ऑनर. ऑब्वियसली देखो, कुछ ऐसे अवार्ड्स बहुत सारे हैं, तो ऐसा तो होगा ना कि डिग्री ऑफ ऑनर, यानी जैसे अगर किसी ने सबसे बेस्ट अपना परफॉर्मेंस दिया है, आपके पास एक लिस्ट है, उसमें टॉप में है कुछ लोग, तो आप उनको फर्स्ट डिग्री ऑफ ऑनर अवार्ड देंगे, है ना? मतलब जो टॉप वाला अवार्ड होगा. देन द नेक्स्ट वुड बी गिवन द नेक्स्ट डिग्री ऑफ अवार्ड, देन जो बचेंगे द थर्ड डिग्री, स्टफ लाइक दैट, है ना? तो इसीलिए इन अवार्ड्स को डिफरेंट डिग्रीज में डिवाइड किया गया है, और इसी के बेसिस पे हम पढ़ते हैं कि हाईएस्ट जो सिविलियन अवार्ड है या सबसे टॉप वाला सिविलियन अवार्ड कौन सा है, सेकंड कौन सा है. दीज आर द थिंग्स वी कंसिडर बेस्ड ऑन दीज डिग्री ऑफ ऑनर. क्लियर? तो अभी के लिए इतना ध्यान में रख लिया है कि सिविलियन अवार्ड्स होते हैं वो जिसमें भी किसी पर्सन को उसके फील्ड में उसने आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस किया होता है, तो उसके लिए वो अवार्ड दिया जाता है. नंबर 2, ये अवार्ड्स जो है वो डिग्री ऑफ ऑनर पे बेस्ड है. नाउ व्हाट आर दीज अवार्ड्स? लेट्स जस्ट सी देम. सबसे पहला और वेरी इंपॉर्टेंट, जिसके बारे में आई होप सभी ने ये नाम सुना हुआ है और बहुत बड़ी बात है भारत रत्न से सम्मानित होना. सो भारत रत्न वुड बी द फर्स्ट डिग्री ऑफ ऑनर. क्लियर? पद्म विभूषण, देन वी कम टू पद्म अवार्ड्स. तो ये तीनों जो है वो क्या हो जाएंगे? पद्म अवार्ड्स हो जाएंगे. यानी अगर हम बात करें किसकी? सिविलियन अवार्ड्स की, तो क्या हम कह सकते हैं कि सिविलियन अवार्ड्स 2 हैं. एक है भारत रत्न और एक है पद्म अवार्ड्स की कैटेगरीज. फिर पद्म अवार्ड जो है वो 3 हैं, अभी हम देखेंगे. पद्म विभूषण, पद्म भूषण एंड पद्मश्री. क्लियर? तो ये सारे अवार्ड्स हैं जो सिविलियन की कैटेगरी में आते हैं. डन? ओके. अब पद्म अवार्ड्स में भी देयर इज लाइक कि एक ऑर्डर होता है. सपोज अगर हम बात कर रहे हैं पद्म विभूषण की, भूषण की और
पद्मश्री की, तो सबसे टॉप पे आता है पद्म विभूषण, देन कम्स पद्म भूषण, सो सेकंड डिग्री ऑफ ऑनर, थर्ड डिग्री ऑफ ऑनर, देन वी टॉक अबाउट पद्मश्री जो कि हो जाएगा फोर्थ डिग्री ऑफ ऑनर। तो अगर आपको कभी पूछा जाए लाइक एक ऑर्डर है प्रॉपर, वो कौन सा दिया हुआ है, किस क्वेश्चन में दिया हुआ है प्रॉपर ऑर्डर, तो आपको पता होना चाहिए भारत रत्न, देन पद्म भूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री। इतनी बार रिपीट कर दिया है, होप अब याद रहेगा। क्लियर? ओके। अब हम बात करते हैं सबसे पहला अवार्ड एंड द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड के बारे में, दैट इज भारत रत्न। भारत रत्न अगर आप इसको ट्रांसलेट करना चाहें तो आप क्या बोलेंगे? जेम ऑफ इंडिया, है ना। रत्न मतलब जेम होते हैं, हम जेम स्टोन्स के बारे में भी पढ़ चुके हैं, और जेम ऑफ इंडिया वुड बी भारत रत्न, राइट। सो भारत रत्न इज द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ इंडिया। सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड जो है टॉप पे, वो कौन सा है? वो है भारत रत्न। और अभी हम वो बात कर भी चुके हैं, फर्स्ट डिग्री ऑफ ऑनर, राइट। भारत रत्न जो दिया जाता है ना, वो इस तरीके का दिखता है, मेडल बहुत ही ब्यूटीफुल। जैसे अभी हम इसके बारे में डिस्कस भी करेंगे, पहले देख लेते हैं तो रिविजन हो जाएगा, ठीक है। तो पीपल की जो लीफ होती है, पीपल लीफ सबने देखा होगा, पीपल का पेड़ है ना, उसकी जो पीपल लीफ होती है उसका शेप है, देखो मेडिलियन का, हाउ ब्यूटीफुल इट इज। बीच में आपको एक सन दिया हुआ है एंड भारत रत्न को लिखा गया है किस स्क्रिप्ट में? देवनागरी स्क्रिप्ट में। क्लियर? ऑलराइट। द अवार्ड वाज स्टार्टेड बाय फॉर्मल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, दैट इज राजेंद्र प्रसाद, ऑन 2 जनवरी 1954। तो ये जो अवार्ड है वो कब बिगिन हुआ है? 1954 में। बिगिन के लिए एक और वर्ड यूज किया जाता है, इंस्टीट्यूटेड, ठीक है। कई कबार ऐसा हो सकता है, अगर आप इन अवार्ड्स के बारे में और रिसर्च करना, वैसे तो आपको सारे पॉइंटर्स मिल जाएंगे, बट अगर आप रिसर्च करना चाहेंगे तो आपको ये वर्ड मिलता है, दिस अवार्ड वाज इंस्टीट्यूटेड इन दिस पर्टिकुलर ईयर, ठीक है। तो जो भारत रत्न है, ये राजेंद्र प्रसाद जी, जो कि कौन थे? हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, उन्होंने स्टार्ट किया था भारत रत्न को। और कब किया था? इन द ईयर 1954। आपको जनवरी 2 याद रखना है तो रख सकते हैं, बट इतना कोई पूछा नहीं जाता है, पूछा सिर्फ ईयर ही जाता है ज्यादातर, बट ठीक है, 2 जनवरी आप याद रख सकते हैं, सेकेंड डे ऑफ द ईयर 1954। क्लियर? ऑलराइट। द रिकमेंडेशंस, अब देखिए, अगर किसी को अवार्ड देना है तो कोई ना कोई रेकमेंड तो जरूर करेगा ना। जैसे हमारे स्कूल सिस्टम में क्या होता है, अगर स्कूल में किसी अवार्ड को देना है, सपोज अगर हम बात करें कि हमें बच्चे सिलेक्ट करने हैं फॉर जो कैप्टन वगैरह बनते हैं ना, बैजेस वगैरह अलॉट होते हैं, सो अगर उसके लिए अगर ऑडिशन सॉर्ट ऑफ ही होता है, बिकॉज एवरीबडी इज इंटरव्यू, लाइक इफ आई एम टॉकिंग अबाउट माई स्कूल जैसे होता था, सो एवरी स्टूडेंट वॉज आस्क्ड, लाइक जो भी इंटरेस्टेड है टू बिकम सम लीडर और कैप्टन, दे कैन कम फॉरवर्ड, दे कैन वी विल आस्क यू सर्टेन क्वेश्चंस, क्यों बनना है, स्टफ लाइक दैट, आप में क्या क्वालिटीज हैं एंड एवरीथिंग, एंड देन जो फिल्टर आउट होते हैं स्टूडेंट्स, उसके रिकमेंडेशन होते होंगे ना, लाइक टीचर्स वुड रेकमेंड द प्रिंसिपल कि मैम मुझे लगता है कि ये स्टूडेंट गेव द बेस्ट, या इस तरीके से। सो समबडी इज श्योरली गोइंग टू रेकमेंड अबाउट समबडी कि भाई इनको अवार्ड देना चाहिए, है ना। मतलब ऐसे थोड़ी हर किसी को पता चल जाएगा कि हाँ हाँ ये पर्सन है। तो इस तरीके से क्या होता है, कौन रेकमेंड करता है? ये जो रेकमेंडेशंस हैं कि भारत रत्न किसको देना चाहिए, मतलब जो नॉमिनेशंस होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर देते हैं प्रेसिडेंट को, यानी अवार्ड कौन देगा? प्रेसिडेंट देंगे। नॉमिनेशंस के बारे में कौन बताता है, या फिर ये रेकमेंडेशंस कौन देता है अवार्ड के लिए? प्राइम मिनिस्टर देते हैं। किसको? प्रेसिडेंट को। क्लियर? अ मैक्सिमम ऑफ 3, वेरी इंपॉर्टेंट, एक साल में सिर्फ 3 भारत रत्न दिए जा सकते हैं। देखो, जरूरी नहीं है हर साल भारत रत्न देना है, नो, इट इज नॉट कंपल्सरी। जरूरी थोड़ी है कि हर साल कोई ना कोई पर्सन होगा जो भारत रत्न के लिए वर्दी होगा, या उसने कुछ ऐसा किया हो सच में जो भारत रत्न उसको दिया जाए, तो जरूरी नहीं है, राइट। तो वही चीज है जो हमें यहाँ पे पता चल रही है कि भारत रत्न जो है वो साल में सिर्फ मैक्सिमम आप 3 ही दे सकते हैं। यू कैन नॉट गिव 4 भारत रत्न और 5, यू कैन नॉट अनाउंस 4 to 5 और एनीथिंग मोर देन 3 इन अ ईयर। तो मैक्सिमम कितने दिए जा सकते हैं? 3। एंड नंबर 2, क्या जरूरी है हर साल भारत रत्न दिया जाए? नो। सो दिस इज समथिंग जो कि हमें ध्यान रखना है। अब ये मैक्सिमम है, इसका मतलब क्या 3 देने ही है? नहीं। यू कैन ईदर गिव नो अवार्ड, किसी साल में कोई भी भारत रत्न नहीं हो सकता है, किसी साल में हो सकता है सिर्फ 1 भारत रत्न अनाउंस हो, किसी में 2, किसी में 3, ठीक है। तो इस तरीके से मैक्सिमम 3 भारत रत्न है दैट आर अनाउंस्ड इन अ ईयर। क्लियर? ओके। The recipients receive a सनद signed by a president। अब जो भी ऑनर किया जाता है जिसको भी विद भारत रत्न, तो उनको क्या दिया जाता है? The recipients receive a सनद, that is certificate signed by the president। तो प्रेसिडेंट के सिग्नेचर होते हैं। आपने देखा होगा कभी, अगर आपने कोई इमेज देखा हो जहाँ किसी को भारत रत्न मिल रहा है, तो उनको हाथ में ऐसे फोल्ड किया हुआ एक सर्टिफिकेट दिया जाता है, रिबन से बांधा हुआ, है ना, वही होता है सनद। और
a people leaf और नहीं and a people leaf shaped medallion to be worn around the neck in a white ribbon। तो अभी जो हमने देखा था मेडल, वो मेडल दिया जाता है इसे मेडिलियन क्योंकि छोटू सा मेडल है, ठीक है, और छोटू सा मीन्स इन जो जितना साइज है, ऑब्वियसली ऑनर के टर्म्स में इज वेरी बिग, राइट। तो ये दिया जाता है जो कि पीपल लीफ के शेप का बना हुआ मेडिलियन है और उसको व्हाइट रिबन से आपको पहनना होता है, लाइक विथ वेयरिंग taking a white ribbon only you can wear that particular medal in your neck, clear? All right, the award does not carry any monetary endowment। देखो अभी हम ना आगे जितने अवार्ड्स पढ़ेंगे वहां पे आपको, जैसे हम अभी गैलेंट्री अवार्ड्स पढ़ेंगे तो आपको पैसे के बारे में पता चलेगा कि पैसे दिए जाते हैं, स्टाइपेंड दिया जाता है, स्टफ लाइक दैट, बट भारत रत्न में पैसे नहीं दिए जाते हैं। ऑब्वियसली ये भारत रत्न देना ही बहुत बड़ी बात है, तो यहाँ पर मॉनेटरी अलाउंस अभी तक तो नहीं है, क्लियर? ऑल राइट। The award was initially restricted to accomplishments in the literature, science, arts and public services, but the government of India expanded the conditions to comprise any field of human endeavor in 2011। देखिए जब भारत रत्न स्टार्ट किया गया ना 1954 में, तब कुछ फील्ड्स थी डिफाइन कि इसी में अवार्ड दिया जाएगा। वो फील्ड्स कौन सी थी कि भाई अगर किसी ने लिटरेचर फील्ड, आर्ट फील्ड, म्यूजिक फील्ड में, आर्ट मतलब म्यूजिक में आ जाता है, साइंस फील्ड में या पब्लिक सर्विसेज में अगर किसी ने बहुत बड़ी अकम्पलिशमेंट की है, बहुत ज़्यादा योगदान दिया है, देन डेफिनेटली उनको भारत रत्न दिया जाता है। बट फिर 2011 में इसको चेंज कर दिया गया और ये अब रूल है कि किसी भी फील्ड हो, मतलब फील्ड से कोई मतलब नहीं है, कोई भी फील्ड होनी चाहिए, बट ह्यूमन एंडेवर यानी अगर किसी ने अपना योगदान दिया हुआ है किसी फील्ड में, बहुत ज़्यादा बड़ा योगदान दिया हुआ है, तो उस फील्ड में उस पर्सन को क्या मिलेगा? अवार्ड दिया जाएगा, ठीक है। तो अब भारत रत्न जो है वो फील्ड पे डिपेंड नहीं करता है, डिपेंड्स ऑन व्हाट यू हैव कंट्रीब्यूटेड इन दैट फील्ड, क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट इज द अवार्ड इज मेड ऑफ। अब हम ना कुछ स्पेसिफिकेशंस पढ़ेंगे कि एग्जैक्टली भारत रत्न जो मेडिलियन दिया जाता है वो कैसा बनता है या कैसा दिखता है, एग्जैक्टली व्हाट आर द स्ट्रक्चर्स जो कि उस पर बने हुए हैं। सबसे पहली चीज ये है कि जो भारत रत्न का अवार्ड है इज मेड ऑफ टोन्ड ब्रॉन्ज, ठीक है। तो ये पूरा मेडल इज मेड ऑफ ब्रॉन्ज, बट इसका एक दो स्ट्रक्चर्स हैं जो प्लैटिनम के बने होते हैं, तो हम सारी चीजें पढ़ लेते हैं। सो नंबर 1 टोन्ड ब्रॉन्ज वाला पॉइंट, आई होप इट्स क्लियर। अब हम ना 2 वर्ड्स पढ़ने वाले हैं थ्रू आउट द वीडियो, हर एक अवार्ड में हम ये वर्ड पढ़ेंगे। तो पहले मीनिंग समझ लो। एक वर्ड होता है रिवर्स, जिसका मीनिंग आई होप सभी को पता है, मतलब द बैक साइड ऑफ समथिंग, है ना। और एक होता है ऑबवर्स। ऑबवर्स का मतलब होता है द हेड ऑफ जो भी है, जिसकी भी बात हो रही है, जैसे अगर कॉइन की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो जो हेड वाला पार्ट होता है ना, हेड टेल पढ़ते हैं हम, हेड टेल पढ़ते क्या है, मतलब टॉस वॉस के हमको पता है, तो जो हेड वाला पार्ट होता है दिस इज द फ्रंट पार्ट, उसको कहते हैं ऑबवर्स साइड, ठीक है। तो ऑबवर्स क्या है? ये रिवर्स का ऑपोजिट है। तो जहां पे भी अभी हम ऑबवर्स पढ़ने वाले हैं, इसका मतलब हम ये देखेंगे कि जो मेडिलियन है या जो भी मेडल दिया जा रहा है वो फ्रंट से कैसा दिखता है, ठीक है। तो सबसे पहले जो ऑबवर्स साइड है, इट इज एम्बोज्ड, लाइक वहां पे कुछ बना हुआ है क्या, एंड सनबर्स्ट साइन ऑफ प्लैटिनम। तो एक सनबर्स्ट का डिजाइन बना हुआ है, ये देख सकते हो बिल्कुल सेंटर में, और इसकी जो रेज है वो हर जगह स्प्रेड हो रहे हैं सेंटर में। सो इट्स रेज स्प्रेडिंग आउट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सन। ऑब्वियसली जो सन बना हुआ है, ठीक है, ये देखो सन बना हुआ है, सेंटर में क्या है, ऑब्वियसली जो रेज है वो है। सो बीच में बिल्कुल एक स्ट्रक्चर बना हुआ है, और ये स्ट्रक्चर प्लैटिनम का है, बाकी भले ही टोन्ड ब्रॉन्ज का बना हुआ है, क्लियर। द वर्ड्स भारत रत्न इज रिटन इन देवनागरी स्क्रिप्ट। नेक्स्ट जो है भारत रत्न, इस पे लिखा हुआ है किस स्क्रिप्ट में? देवनागरी स्क्रिप्ट में, क्लियर। तो ये जो मेडिलियन है भारत रत्न का, इट हैज एक पीपल लीव का शेप, number 1. Number 2, it is made of toned bronze. Number 3, there is a center में एक structure which is sunburst design which is made up of platinum. And number 4, यहाँ पर देवनागरी में भारत रत्न लिखा है, तो ये दिखेगा इसका फ्रंट साइड, क्लियर। सो जिसको हम क्या कहते हैं? ऑबवर्स साइड, डन, ओके। नेक्स्ट बात करते हैं जो बैक साइड है, यानी जो रिवर्स साइड है। ऑन द रिवर्स साइड ऑफ द मेडिलियन अ प्लैटिनम स्टेट एम्बलम ऑफ इंडिया इज प्लेस्ड इन द सेंटर विद द नेशनल मोटो सत्यमेव जयते इन देवनागरी स्क्रिप्ट। तो यहाँ पर देखिए एक पूरा नेशनल एम्बलम बना हुआ है। ऑब्वियसली जो लीफ का स्ट्रक्चर वो तो चेंज होगा नहीं, है ना, बट फिर अगेन जो नेशनल एम्बलम है दैट इज मेड बिल्कुल सेंटर पे, जो कि क्या है? रिवर्स पार्ट वाला, एंड सत्यमेव जयते लिखा हुआ है विच इज द नेशनल मोटो। तो इस तरीके से अगेन दैट इज इन देवनागरी स्क्रिप्ट, ऑब्वियसली। सो दिस इज वन थिंग जो अगेन हमको देखने को मिल रही है। तो 2 स्ट्रक्चर्स हैं जो प्लैटिनम के बने हुए हैं, वन इज द नेशनल एम्बलम ऑन द रिवर्स साइड एंड द अदर वन इज द सनबर्स्ट डिजाइन ऑन द ऑबवर्स साइड, क्लियर, ऑलराइट। अब बात करते हैं कि किस किस को अवार्ड मिले हैं, लाइक हमको पता होना चाहिए पहला रेसिपिएंट एंड स्टफ लाइक दैट। सो इन 1992 सुभाष चंद्र बोस वाज अवॉर्डेड भारत रत्न posthumously as there is no solid evidence of सुभाष चंद्र बोस death, this family declined to receive the award। देखो इसके बाद भी बहुत सारे पॉइंटर्स हैं
वो भी हम पहले में बता देते हैं आपको थोड़ा, एंड देन हम रीड करेंगे। ऐसा था कि जब भारत रत्न स्टार्ट किया गया था ना, तब आफ्टर डेथ, ठीक है, जिसे हम कहते हैं मरणो उपरांत, यानी कि आफ्टर डेथ, जब किसी की डेथ हो गई है उसके बाद अगर पता चलता है कि कोई पर्सन भारत रत्न के लिए बहुत वर्दी था, तो पहले नहीं दिया जाता था अवार्ड, उसको कहते हैं पॉस्ट्यूमसली, यानी आफ्टर डेथ। बट फिर स्टार्ट कर दिया गया भारत रत्न देना आफ्टर डेथ भी। एंड जब सुभाष चंद्र बोस जी को ये भारत रत्न के लिए नॉमिनेट किया गया, व्हेन ही वाज नो मोर देयर, ठीक है, 1992 में, क्योंकि उनकी फैमिली के पास कोई सॉलिड एविडेंस नहीं था कि सुभाष चंद्र बोस जी की डेथ हो गई है, इसीलिए उन लोगों ने ये जो अवार्ड है उसको क्या कर लिया था, दे डिक्लाइंड टू रिसीव इट। मतलब जो अवार्ड है इट वाज अनाउंस्ड बट देन इट वाज विदड्रॉन, ठीक है। तो क्वेश्चन किया जा सकता है कि किन को, लाइक इनमें से कौन से वाले हस्ती हैं जिनको भारत रत्न, जिनके लिए अनाउंस तो किया गया था बट देन लेटर इट वाज विदड्रॉन। सो इट इज नन अदर देन सुभाष चंद्र बोस जी। किस ईयर में? 1992 में, क्योंकि इनकी फैमिली के पास कोई एविडेंस नहीं था कि वो सच्ची में नहीं है इन दिस वर्ल्ड, एंड दैट्स व्हाई उन्होंने मना कर दिया, डिक्लाइन कर दिया कि हमको नहीं चाहिए भारत रत्न। क्लियर? ऑल राइट। द फर्स्ट रिसीवर ऑफ दिस अवार्ड वर लास्ट, अब सबसे पहले भारत रत्न किसको मिला था? फर्स्ट रिसीवर ऑफ दिस अवार्ड वर लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ डोमिनियन ऑफ इंडिया, जिनका नाम है सी राजा गोपालाचारी। आई होप आप सबने नाम सुना हो, ठीक है। तो सबसे पहली तो बात इन्हीं की करते हैं, दैट इज सी राजगोपालाचारी। ही वाज व्हाट? ही वाज द लास्ट गवर्नर ऑफ इंडियन डोमिनियन, ठीक है। सेकंड बात करते हैं जो हमारे सबसे पहले वाइस प्रेसिडेंट थे इंडिया के, सभी को नाम पता होना चाहिए, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ठीक है। सो सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी वाज द फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट, तो ये हो गया सेकंड नाम। एंड थर्ड नाम एवरीबडी नोज, आई होप आपने इन सबको इमेज से पहचान लिया हो, ही इज वेरी वेल नोन साइंटिस्ट जो है सीवी रमन, ठीक है। तो सीवी रमन जी, सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी और सी राजागोपालाचारी जी को क्या मिला था पहली बार? लाइक दीज थ्री वर द फर्स्ट रेसिपिएंट्स ऑफ विच अवार्ड? द वेरी क्या हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, दैट इज भारत रत्न। क्लियर? ऑल राइट। द ओरिजिनल स्टेटस, अब हम बात करें जो मैंने अभी बताया ना पॉस्ट्यूमस वाला, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस। द ओरिजिनल स्टेटस डिड नॉट प्रोवाइड फॉर पॉस्ट्यूमस अवार्ड्स बट वर अमेंडेड इन जनवरी 1955 टू परमिट देम। तो स्टार्टिंग में तो देयर वाज नो पॉइंट कि पॉस्ट्यूमसली अवार्ड दिया जाएगा भारत रत्न, बट देन लेटर 1955 में बहुत सारे अमेंडमेंट्स किए गए, बहुत सारे चेंजेस किए गए, एंड देन उनमें से एक चेंज ये था कि भाई अब आफ्टर डेथ भी किसी को भारत रत्न मिल सकता है। देखो भारत रत्न के लिए डेथ हो गई है नहीं हुई है, दैट शुड नॉट बी द मैटर ऑफ कंसर्न। ऑब्वियसली अगर कोई बहुत ज्यादा वर्दी है तो डेफिनेटली उसको देना चाहिए, है ना। अब इसके पहले कि हम आए कि कौन से फर्स्ट पर्सन थे जिनको मिला था पॉस्ट्यूमसली भारत रत्न, उसके पहले ये क्वेश्चन बहुत आता है कि क्या महात्मा गांधी जी, दैट इज मोहनदास करमचंद गांधी जी को भारत रत्न मिला था? तो नहीं, बिकॉज उस वक्त पॉस्ट्यूमसली अवार्ड नहीं दिया जाता था भारत रत्न, बट लेटर ऑन किसी ने ये भी बोला था कि महात्मा गांधी जी भारत रत्न से बहुत ऊपर हैं और मतलब भारत रत्न कुछ भी नहीं है उनके लिए, ऐसा बोला गया था। सो इट इज़ अ वेरी बिग स्टेटमेंट फॉर महात्मा गांधी। सो उनको नहीं मिला है क्या भारत रत्न। तो जब हम बात करते हैं भारत रत्न की, अगर हमारे सामने आ जाए महात्मा गांधी जी का नाम तो हमको यही लगेगा कि यार इनको तो मिला ही होगा, बट नहीं, ही वॉज नॉट अवॉर्डेड। क्लियर? ऑल राइट। First person to be honored with Bharat Ratna was the former Prime Minister Lal Bahadur Shastri. Posthumously is the word जो हमें ऐड कर देना चाहिए। First person to be honored posthumously with भारत रत्न जो है वो कौन है? लाल बहादुर शास्त्री जी। तो ये थे जिनको आफ्टर डेथ सबसे पहले अगर किसी को अवार्ड मिला था तो वो यही है, ठीक है। तो अभी तक आई होप भारत रत्न के बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो आपको क्लियर हो गए होंगे। डन? ओके। नेक्स्ट बात करते हैं सबसे छोटे, सबसे यंगेस्ट रेसिपिएंट और सबसे पहले स्पोर्ट्स पर्सन जिसको मिला है भारत रत्न, वो कौन है? नन अदर देन सचिन तेंदुलकर। एवरीबडी नोज अबाउट हिम, है ना। सो सचिन तेंदुलकर इज द फर्स्ट स्पोर्ट्स पर्सन एंड यंगेस्ट रेसिपिएंट ऑफ भारत रत्न। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और ये होता है सनद जो आप देख सकते हैं, देखिए व्हाइट रिबन में क्या लगा हुआ है, दिस इज व्हाट भारत रत्न। तो ये इतना छोटा सा मेडिलियन होता है ना, इसीलिए इसको मेडिलियन ही कहते हैं, समझ आ रहा है। सो दिस इज हाउ, देखिए प्रेसिडेंट है, ठीक है, क्या दे रहे हैं वो इनको भारत रत्न दे रहे हैं। दिस इज द सर्टिफिकेट, इसको सनद कहते हैं। सो ही इज बीन ऑनर्ड। और ये क्या है? ये यंगेस्ट रेसिपिएंट है और पहले स्पोर्ट्स पर्सन है जिसको भारत रत्न दिया गया है। क्लियर? नेक्स्ट बात करते हैं पहले सिंगर कौन थे जिनको भारत रत्न दिया था। सो MS सुब्बुलक्ष्मी जी। जब हमने म्यूजिक माइस्ट्रोस का डिस्कशन किया था वहां पर ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं कि MS सुब्बुलक्ष्मी जी जो है शी वाज द फर्स्ट सिंगर टू बी अवॉर्डेड विद भारत रत्न, ठीक है। और ये रही MS सुब्बुलक्ष्मी जी। नेक्स्ट बात करते हैं अबाउट अ नेचुरलाइज्ड सिटीजन। नेचुरलाइज्ड सिटीजन मतलब वो वहां की है नहीं सिटीजन, बट उन्होंने खुद लिया है अपनी मर्जी से वहां का सिटीजनशिप। दैट इज अ नेचुरलाइज्ड सिलेबस नहीं सिटीजन। सो पहले जो या फिर एक नेचुरलाइज्ड सिटीजन जिनको ये अवार्ड दिया गया है वो कौन है? मदर टेरेसा। सो भारत रत्न मदर टेरेसा को भी मिल चुका है, MS सुब्बुलक्ष्मी जी को भी मिला है। सचिन तेंदुलकर इज ऑल्सो अवॉर्डेड विद भारत रत्न और इसके पहले हम बहुत सारे नाम पढ़ चुके हैं। होप यू विल रिमेंबर ऑल ऑफ देम। क्लियर? ऑल राइट। अब्दुल गफर खान। अब
ऐसे दो लोग हैं जो सिटीजन्स नहीं हैं इंडिया के, बट दे वर गिवन दिस अवार्ड, ठीक है। नंबर 1 कौन है? अब्दुल गफर खान ऑफ पाकिस्तान, एंड नंबर 2 है नेल्सन मंडेला, जो कि पहले ब्लैक प्रेसिडेंट थे ऑफ साउथ अफ्रीका। और ये दो हैं जो नॉन इंडियंस हैं। क्या हैं? नॉन इंडियंस टू बी अवॉर्डेड विद भारत रत्न, ठीक है। तो एक नाम आपको याद रखना है, गफर खान ऑफ पाकिस्तान, देन अदर वन इज नेल्सन मंडेला, और इन दोनों को ही क्या मिला हुआ है? भारत रत्न। और ये क्या आता है, किस कैटेगरी में? द नॉन इंडियंस। क्लियर? इंदिरा गांधी वॉज फर्स्ट फीमेल रेसिपिएंट ऑफ भारत रत्न। देखिए कंफ्यूज नहीं होना है, पहली फीमेल सिंगर या पहली सिंगर जिसको मिला है भारत रत्न वो है MS सुब्बुलक्ष्मी जी, बट पहली फीमेल जिसको मिला है भारत रत्न वो इंदिरा गांधी है। क्लियर? ऑलराइट, नेक्स्ट बात करेंगे पद्म विभूषण की, बट अभी तक आई होप भारत रत्न अच्छे से क्लियर हो गया है। बहुत इंपॉर्टेंट अवार्ड है, मतलब इन सारे अवार्ड्स में सबसे बेहतरीन जो आपको अच्छे से याद रखना है वो भारत रत्न है, मतलब सबसे इंपॉर्टेंट। ऑब्वियसली सारे इंपॉर्टेंट है, बहुत बड़ी बात है ऑनर्स को जीतना, बट भारत रत्न पे क्वेश्चंस बहुत आते हैं, ठीक है। सो आई होप फर्स्ट रेसिपिएंट्स याद हैं एंड ऑल। बाकी इसके अलावा जो कि बहुत वेल नोन नाम होंगे जो आपको याद हो जाएंगे जल्दी भारत रत्न से रिलेटेड, उन सब के बारे में हम MCQ वाले वीडियो में पढ़ेंगे जो इसके जस्ट नेक्स्ट होगा, है ना, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस वाला वीडियो। सो आफ्टर यू आर डन विद दिस प्लीज काइंडली वॉच दैट वीडियो, बिकॉज आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। अब बात करते हैं पद्म अवार्ड्स की। पद्म अवार्ड्स में सबसे पहले हम बात करेंगे पद्म विभूषण की, है ना। पद्म विभूषण इज अवॉर्डेड फॉर एक्सेप्शनल एंड डिस्टिंग्विश्ड सर्विस। अब देखो ये जो पद्म अवार्ड्स है ना तीनों, वन इज पद्म विभूषण, पद्म भूषण एंड पद्मश्री, तीनों ही अवार्ड्स के ऑब्वियसली थोड़ा थोड़ा डिस्टिंग्विश करना पड़ेगा ना इनको। तो सबसे पहले जब हम बात करते हैं पद्म विभूषण की, तो ये जो अवार्ड है ये एक्सेप्शनल और डिस्टिंग्विश्ड सर्विस के लिए दिया जाता है। पद्म भूषण जो है वो सेकंड नंबर पे है, तो इसको डिस्टिंग्विश्ड सर्विस ऑफ हाई ऑर्डर के लिए दिया जाता है। और पद्मश्री जो है वो है डिस्टिंग्विश्ड सर्विस इन एनी फील्ड। समझ रहे हो? यानी सबसे पहले एक्सेप्शनल भी होना चाहिए और अलग डिस्टिंग्विश्ड सर्विस भी होनी चाहिए, तब आपको पद्म भूषण मिलेगा। अगर किसी पर्सन एक्सेप्शनल तो नहीं बट डिस्टिंग्विश सर्विस दी है वो भी हाई ऑर्डर की, तो उसको पद्म भूषण मिलेगा। बट अगर कोई पर्सन है जिसने किसी भी फील्ड में एक डिस्टिंग्विश सर्विस दी है तो उसको क्या मिल जाएगा? पद्मश्री। तो ये एक डिफरेंस है जो हमें पढ़ना है पद्म अवार्ड्स के बारे में। नाउ वी विल मूव ऑन टू पद्म विभूषण। क्लियर? ऑलराइट, द पद्म विभूषण इज द सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। तो फर्स्ट कौन सा है? भारत रत्न, राइट। द अवार्ड वाज इंस्टीट्यूटेड इन 1954। ये वर्ड इंस्टीट्यूटेड अभी हमने पढ़ा था, यानी सबसे स्टार्ट हुआ है, तो 54 से स्टार्ट हो गया था क्या? पद्म विभूषण या पद्म अवार्ड जो है वो 54 से ही बिगिन हो गए थे। क्लियर? ऑलराइट, the award recognizes achievements in all fields of activities or disciplines where an element of public service is involved। तो कहीं पे भी कोई भी फील्ड जिसमें पब्लिक सर्विस का एलिमेंट इन्वॉल्व है उनको ये अवार्ड दिया जाता है। तो पद्म विभूषण जो है वो ऐसी फील्ड में एक्टिविटीज को रिकॉग्नाइज करता है जो कि किसी भी डिसिप्लिन में एक पब्लिक बस सर्विस की हो किसी ने, यानी कि किसी ने किसी और मतलब पूरी कंट्री के लिए, है ना, जो सोसाइटी है उसके लिए कुछ ना कुछ एक्सेप्शनल अपना और डिस्टिंग्विश सर्विस दी हो, तो उसको क्या मिलता है? पद्म विभूषण। क्लियर? ऑलराइट, ऑन द ऑब्जर्वर्स। अब हम बात करेंगे कि एग्जैक्टली जो ऑनर दिया जाता है, जो मेडल दिया जाता है वो कैसा दिखता है ना। तो हम वही पढ़ेंगे ऑब्जर्वर्स और रिवर्स। आई होप ये तो ध्यान में रहेगा आपके। ऑब्जर्वर्स मतलब जो हेड पार्ट है, जो फ्रंट पार्ट है। सो ऑन द ऑब्जर्वर्स पार्ट ऑफ द मेडल सेंट्रली लोकेटेड लोटस फ्लावर। अब ये लोटस फ्लावर तीनों में ही रहने वाला है, ठीक है। इज एम्बोस्ड एंड द टेक्स्ट पद्म रिटन इन देवनागरी is placed above and the text विभूषण is placed below। तो देखो ये चीज हर किसी में कॉमन रहने वाली है, मतलब नाम चेंज होगा बस, बाकी मेडल वैसे ही दिखेगा। तो अगर आपको एक भी इमेज अच्छे से समझ जाती है देन डेफिनेटली आप सारी याद रख सकते हैं पद्म अवार्ड्स की। तो सबसे पहले एक लोटस फ्लावर है जो सेंट्रली प्लेस्ड है, देख सकते हैं हाउ ब्यूटीफुल इट इज। फिर पद्म लिखा हुआ है ऑन द टॉप एंड विभूषण अवार्ड है तो विभूषण लिखा हुआ है ऑन द बिलो साइड। अब ये दोनों कौन सी स्क्रिप्ट में लिखे हुए हैं? ऑब्वियसली देवनागरी। तो बस यही ध्यान रखना, आपको तीन ही चीजें हैं, एक तो लोटस फ्लावर का स्ट्रक्चर बना हुआ है इन द सेंटर, उसके अलावा पद्म विभूषण जो है वो देवनागरी स्क्रिप्ट में टॉप और बॉटम मोस्ट पार्ट पे लिखा हुआ है। क्लियर? ऑलराइट, फिर बात करते हैं बैक साइड पे क्या है। तो बैक साइड पे कुछ नहीं, यहाँ पर ऑब्वियसली नेशनल एम्बलम बना रहता है। सो ऑन द रिवर्स पार्ट ऑफ द मेडल अ प्लैटिनम एम्बलम ऑफ इंडिया प्लेस्ड सेंटर विद द नेशनल मोटो ऑफ इंडिया। तो नेशनल मोटो रहता है, देन नेशनल एम्बलम रहता है, दैट्स इट। जो भारत रत्न में भी हमने पढ़ा सेम एज इट इज वही चीजें यहाँ पर भी है। क्लियर? तो बड़ा आसान है, याद हो गया एक पद्म विभूषण अवार्ड। अब हम बात करते हैं और इन डिटेल अबाउट दिस पर्टिकुलर अवार्ड, दैट इज एग्जैक्टली किस किस को मिला है। देखो अब पद्म विभूषण भूषण ये सब की ना बहुत लंबी लिस्ट होती आती है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ 3 भारत रत्न है तो हम याद रख लें। बहुत सारे अवार्ड्स मिले जाते हैं, मतलब बहुत 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 सारे लोगों को मिल जाता है, मोर देन 5 हो जाता है, कभी कभी 7 हो जाते हैं, स्टफ लाइक दैट। तो इसीलिए हम सारे नाम याद रखें ये पॉसिबिलिटी नहीं है। क्या होगा, आप ज्यादा कंफ्यूज हो गए। इसीलिए जो मेजर नाम है एक बार हम पढ़ लेते हैं, एटलीस्ट एक बार हमारी आंखों के सामने से गुजर जाएंगे नाम, वंस वी
काइंड ऑफ कम अक्रॉस दीज नेम्स, डेफिनेटली मे बी इट विल स्ट्राइक आवर ब्रेन कि हाँ हाँ ये हमने कहीं देखा है, एंड वी विल गो फॉर द ऑप्शन, ठीक है। सो सत्येंद्र नाथ बोस, नंदलाल बोस, जाकिर हुसैन, बाल साहिब गंगाधर खेर, वी.के. कृष्णन मेनन एंड जिग्मे दोरजी वर द फर्स्ट रेसिपिएंट्स ऑफ पद्म विभूषण। तो सबसे पहले पद्म विभूषण इन सबको दिया गया था। बहुत सारे नाम है, आई होप एक दो तो याद ही रख ही लोगे। जाकिर हुसैन याद रख सकते हो, बाल साहिब गंगाधर याद रख सकते हैं आप, देन वी.के. कृष्णन मेनन, एटलीस्ट इतने नाम तो आपको याद रहेंगे, एंड देन सी सत्येंद्र नाथ बोस, नंदलाल बोस, तो दो एक साथ हैं। सो इस तरीके से आप ट्रिक व्रिक फॉर्म करके यू कैन काइंड ऑफ रिमेंबर देम, क्लियर, ऑलराइट। द रेसिपिएंट्स इन द ईयर अब 2021 यानी रिसेंटली पद्म विभूषण किसको मिला है? आज जापानीज प्राइम मिनिस्टर शिंजो एब, जिनको पब्लिक अफेयर्स की फील्ड में, और ये ऑब्वियसली जापानीज हैं तो जापान से हैं, सो जापान के शिंजो एब जो हैं इनको दिया गया था 2021 में क्या? पद्म विभूषण। देन एसपी बालसुब्रमण्यम, अभी रिसेंटली इनकी डेथ हुई थी, तो इनके बारे में बहुत कुछ आपने वैसे भी पढ़ा होगा अगर आप न्यूज़ वगैरह देखते हैं या आप न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ते हो, जो बहुत अच्छी आदत है, स्टार्ट कर दो पढ़ना, एंड स्पेसिफिकली ट्राई टू रीड इन द लैंग्वेज जो आपकी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है। जैसे अगर आप हिंदी में बड़े वीक हैं, इंग्लिश में बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, तो हिंदी में न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट करो, है ना, इससे बहुत अच्छे वर्ड्स आपके इंप्रूव करेगी आपके वोकैबुलरी। अगर आप इंग्लिश में वीक हैं, मतलब आपको इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है आपकी इंग्लिश, डोंट वरी, आप न्यूज़पेपर आर्टिकल्स कुछ ना कुछ पढ़ना स्टार्ट करो, बुक रीड करो, कुछ तो करो यार, ताकि आपकी इंग्लिश जो है वो इंप्रूव हो। ऑब्वियसली जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे, जब तक पढ़ोगे नहीं, बात नहीं करोगे किसी से, कोई नहीं है बात करने के लिए, खुद से ट्राई करो बात करने की, है ना, सो दैट यू काइंड ऑफ अंडरस्टैंड कि कितना आपका इंप्रूवमेंट दिख रहा है। नाउ वी मूव ऑन टू दिस। तो एसपी बालसुब्रमण्यम जो हैं इनकी डेथ हो गई थी रिसेंटली, है ना, तो इनको आफ्टर डेथ दिया गया है पद्म विभूषण, दैट इज पॉस्ट्यूमस। ये भी ऐसा ही था, सारे अवार्ड्स का पहले नहीं दिया जाता था पॉस्ट्यूमसली, बट देन अमेंडमेंट्स किए गए एंड देन अब दिया जाता है, ठीक है। तो इनको किस फील्ड में? ऑब्वियसली म्यूजिशियन थे, सिंगर थे, तो आर्ट की फील्ड में हो गया, और तमिलनाडु को बिलोंग करते थे। देन बात करते हैं डॉक्टर बेल मुनापा हेगड़े, इनको मेडिसिन फील्ड में, कर्नाटका से हैं ये, और इनको मेडिसिन फील्ड में क्या दिया गया है? पद्म विभूषण। अभी भी लिस्ट खत्म नहीं हुई है, और भी लोग हैं। नरेंद्र सिंह कपनी, अगेन ये पॉस्ट्यूमस, इनको भी आफ्टर डेथ दिया गया है, साइंस फील्ड, साइंस एंड इंजीनियरिंग में, एंड ही इज फ्रॉम यूएसए। देन वी टॉक अबाउट वहीउद्दीन खान, ही कम्स इन अदर्स कैटेगरी, जहाँ पे स्पिरिचुअलिज्म जो है मेजरली, उनको उसमें दिया गया है ये अवार्ड। देन बीबी लाल, आर्कियोलॉजी सबको पता होगा, आई थिंक सो, ठीक है, दिल्ली में, एंड सुदर्शन साहू आर्ट फील्ड में फ्रॉम उड़ीसा। तो इन सबको क्या मिला है? इन सबको मिला हुआ है पद्म विभूषण किस ईयर में? 2021 में। एटलीस्ट कुछ नाम याद रहे तो बहुत अच्छी बात है। बाल सुब्रमण्यम जो है उनके बारे में तो बिल्कुल पूछा जा सकता है, एसपी बाल सुब्रमण्यम, कि इनको मिला था कि नहीं पद्म विभूषण? डेफिनेटली, क्लियर, ऑलराइट। नेक्स्ट बात करेंगे पद्म भूषण की। सो अभी तक आई होप भारत रत्न और पद्म विभूषण क्लियर है। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे ये सारी चीजें ब्लर नहीं होती जानी चाहिए, ठीक है। अब बात करेंगे पद्म भूषण की, इसीलिए मैं स्लोली बढ़ा रही हूँ, जल्दी रीड कर दूंगी तो आप भी कर सकते थे, ठीक है। तो पद्म भूषण की अगर बात करें तो ये 3rd नंबर पे आएगा, है ना, बिकॉज हम डिग्री ऑफ ऑनर पढ़ चुके हैं। तो दिस इज गोइंग टू बी द 3rd हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन रिपब्लिक ऑफ इंडिया। तो फर्स्ट हो गया भारत रत्न, सेकंड पद्म भूषण, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट पद्म भूषण, पीबी, क्लियर, ऑलराइट। ऑब्वर्स पार्ट, अब ये जो अवार्ड है इसका जो फ्रंट पार्ट है, जो हेड पार्ट है, उसमें भी वही चीजें होंगी। देखो लोटस है, पद्म लिखा हुआ है, भूषण लिखा हुआ है, देवनागरी, दैट्स इट। यानी एक पढ़ लिया पद्म अवार्ड, बाकी फिर आपको इजीली जो उनका ऑब्वर्स और रिवर्स पार्ट है वो याद रह सकता है, बाकी रेसिपिएंट्स वगैरह हमको पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। सो ऑब्वर्स पार्ट ऑफ द अवार्ड हैज अ सेंट्रली लोकेटेड लोटस फ्लावर, टेक्स्ट लिखा हुआ है पद्म ऑन द टॉप साइड एंड द भूषण इन द बिलो ऑफ द लोटस, एंड बोथ ऑफ देम आर रिटन किसमें? देवनागरी स्क्रिप्ट में। सो लोटस, पद्म, भूषण, डन, ओके। रिवर्स पार्ट हैज अ प्लैटिनम स्टेट एम्बलम ऑफ इंडिया प्लेस इन द सेंटर विद द नेशनल मोटो ऑफ इंडिया। तो अगर आप रिवर्स साइड देखोगे तो आपको एक नेशनल एम्बलम दिखेगा, ठीक है, एंड दिस इज समथिंग जो कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं पद्म विभूषण में। तो वही चीजें हैं, ठीक है। एक कोई मेडल याद रख लोगे पद्म का, अगेन आई एम रिपीटिंग, सारे याद हो जाएंगे, डन, ओके। नेक्स्ट पार्ट इज हु आर द रेसिपिएंट्स ऑफ दिस अवार्ड, है ना। तो रिसेंटली 2021 में 2021 में किस किस को दिया गया है पद्म भूषण, दिस इज द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट टू रिमेंबर। तो सबसे पहली बात करते हैं मिस कृष्णन नायर शांत कुमारी चित्रा, इनके इनको बहुत सारे नेशनल अवार्ड्स मिल चुके हैं वैसे भी, एंड शी मेड अ रिकॉर्ड ऑफ अ लॉट ऑफ सॉन्ग्स, लाइक रिकॉर्डिंग अ लॉट ऑफ सॉन्ग्स। तो इनको जो है 2021 में पद्म भूषण से नवाजा गया है। ऑब्वियसली आर्ट फील्ड है ना, एंड शी इज फ्रॉम केरला, यू कैन सी दिस इज द पर्सन जिनको मिला है। नेक्स्ट बात करते हैं श्री तरुण गोगोई, सो ही इज बीन गिवन पोस्ट्यूमसली दिस अवार्ड, ठीक है। सो पब्लिक अफेयर्स आसाम, सो जो तरुण गोगोई हैं इनको किसमें? इनको मिला है पब्लिक अफेयर्स की फील्ड में, एंड आफ्टर डेथ इनको ये अवार्ड दिया गया है, एंड ही बिलोंग्ड टू आसाम, क्लियर, ऑलराइट। श्री चंद्रशेखर कंबारा, दैट इज लिटरेचर एंड एजुकेशन
कर्नाटका। तो इनको लिटरेचर और एजुकेशन फील्ड में दिया गया है एंड ही बिलोंग्स टू कर्नाटका। मिस सुमित्रा महाजन के बारे में तो सभी जानते हैं ना, और मध्य प्रदेश से हैं और पब्लिक अफेयर्स फील्ड में इनको अवार्ड दिया गया है। देन वी टॉक अबाउट श्री नृपेंद्र मिश्रा, सिविल सर्विसेज उत्तर प्रदेश। तो इन सबका दिया हुआ है। सुमित्रा महाजन यू नो, ठीक है, इनको लिटरेचर फील्ड में दिया हुआ है। एंड दिस पर्सन जिनकी बात हम कर रहे हैं नृपेंद्र मिश्रा, सिविल सर्विस में एंड ही इज फ्रॉम यूपी। क्लियर, ऑलराइट। तो आपको फील्ड्स याद रखने की जरूरत है नहीं वैसे, बट आप नाम याद रख लें तो बहुत अच्छी बात है। डन, ओके। नेक्स्ट बात करते हैं श्री राम विलास पासवान, श्री केशु भाई पटेल एंड श्री कल्ब सदीक। दीज हैव ऑल्सो बीन गिवन व्हाट, पद्म भूषण। सो यू कैन सी देम, ठीक है, यहाँ पे दिए हुए इमेजेस। सो दिस इज हाउ ये सारी लिस्ट है किसकी पद्म भूषण अवार्ड की। आई नो दिस इज नॉट पॉसिबल कि आप सब रट लें, और जरूरत भी नहीं है रटने की, रटेंगे तो भूल ही जाएंगे। बट इफ यू वांट आप इनके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ सकते हैं। जैसे मैंने इनके पहले भी बताया, मैंने जो KS जो चित्रा जी हैं उनके बारे में बताया कि उन्होंने रिकॉर्ड बनाया था सॉन्ग्स। तो इस तरीके से कुछ कुछ फैक्ट्स अगर आप ध्यान रख सकते हैं डेफिनेटली और अच्छे से याद हो जाएगा। क्लियर, बट ठीक है, डोंट वरी, जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और अच्छे से रिवीजन पक्का होने वाला है। डन, ओके। नेक्स्ट इज श्री रजनीकांत देवीदास श्रॉफ, ट्रेड एंड इंडस्ट्री में फ्रॉम महाराष्ट्र, एंड श्री तरुलाचन सिंह, पब्लिक अफेयर्स में फ्रॉम हरियाणा। दीज पर्सन ऑल्सो हैव बीन अवार्डेड विद पद्म भूषण। सो देख सकते हो पद्म भूषण की ना लिस्ट खत्म ही नहीं होती है। देयर आर मेनी पीपल हु हैव बीन अवार्डेड, है ना, रेसिपिएंट्स बहुत ज्यादा होते हैं हर साल, इसीलिए हर साल की या बहुत ज्यादा इतनी बड़ी लिस्ट पढ़ने का कोई मतलब नहीं होता। बट मेजर जिन पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं या जो नाम आप एटलीस्ट याद रख सकते हैं, जो नोन नेम्स हैं, डेफिनेटली एटलीस्ट वो ध्यान में रखने हैं। जैसे भारत रत्न महात्मा गांधी जी को दिया है कि नहीं, बाकी भी बहुत सारे लोग हैं, बट एटलीस्ट हमें 3-4 नाम पता है कि इंदिरा गांधी को मिला है, महात्मा गांधी जी को नहीं मिला है। इस तरीके से हम याद रख सकते हैं। डन, ओके। नेक्स्ट बात करते हैं पद्मश्री अवार्ड की। पद्मश्री यानी लास्ट पद्म अवार्ड, फिर बात करेंगे गैलेंट्री अवार्ड्स की। पद्मश्री इज द 4th हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडिया। तो रिपब्लिक ऑफ इंडिया का 4th हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड कौन सा है? पद्मश्री। इट वाज इंस्टीट्यूटेड इन 1954। तो पद्म अवार्ड्स 1954 में ही स्टार्ट किए गए थे। तो हम बात कर चुके हैं ऑलरेडी पद्म भूषण की। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द लास्ट एंड द फाइनल वन, दैट इज पद्मश्री। तो अगर डिग्री ऑफ ऑनर की बात करेंगे, दिस इज 4th डिग्री ऑफ ऑनर, दैट्स व्हाई इट इज द 4th हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। डन, ओके। ऑन ऑब्वर्स, अब फ्रंट वाला जो पार्ट है जो मेडल का, उस पर किस तरीके के बने हुए हैं, लाइक क्या दिया होगा, वही दिया है ना, लोटस फ्लावर दिया हुआ है और पद्म और श्री लिखा हुआ है किसमें, देवनागरी स्क्रिप्ट में। तो सेम ही रहने वाला है। ऑब्वर्स पार्ट में सेंट्रली लोकेटेड लोटस फ्लावर है, पद्म इज रिटन इन देवनागरी प्लेस्ड अबव एंड श्री रिटन इन देवनागरी प्लेस्ड बिलो द लोटस। क्लियर, ऑलराइट। रिवर्स में भी वही चीज है, कोई ज्यादा चेंजेस है नहीं, मतलब चेंज है ही नहीं। देयर इज अ प्लैटिनम स्टेट एम्बलम ऑफ इंडिया प्लेस इन द सेंटर और नेशनल मोटो लिखा हुआ है इन देवनागरी स्क्रिप्ट। सो दिस इज हाउ यू कैन सी इट। तो नेशनल एम्बलम तो आपको आसानी से दिख ही रहा है, ठीक है। तो ये जो है वही पॉइंटर्स हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं, लाइक विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, नॉट करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द पर्टिकुलर अवार्ड और ऑनर। आई होप आप एक पद्म अवार्ड याद कर चुके हैं, तो बाकी आपको ऑटोमेटिकली याद रहेंगे, बस नाम चेंज हो जाएगा। डन, ओके। टोटल देखिए, अब लिस्ट नहीं पढ़ सकते हो, नंबर पढ़ो कितना है, 102 लोगों को मिला था पद्मश्री का इन द ईयर 2021। सो यू कैन सी कि कितनी बड़ी लिस्ट है। 102 पढ़ना बहुत मुश्किल है, एटलीस्ट हम 10 या 2 होता तो पढ़ लेते, बट 102 बहुत बड़ी बात है ना। बट ठीक है, बहुत बड़ी लिस्ट है। इफ यू वांट यू कैन जस्ट सर्च 102 रेसिपिएंट्स ऑफ पद्मश्री इन द ईयर 2021। इतनी लंबी लिस्ट आएगी आपको, उसमें से अगर आपको कोई जान पहचान के नाम दिख जाते हैं, लाइक द पर्सन जिनके बारे में आपने सुना है, डेफिनेटली याद हो जाएगा। अदरवाइज इट्स अ लिटिल इम्पॉसिबल, ठीक है, नॉट इम्पॉसिबल, लाइक इट्स लिटिल डिफिकल्ट, बट आई होप यू अंडरस्टैंड। सो MCQ में हम कोशिश करेंगे कि हम देख लें, अगेन मैं रिपीट कर रही हूँ ताकि आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। डन, ओके। नेक्स्ट बात करेंगे अब गैलेंट्री अवार्ड्स की। गैलेंट्री अवार्ड्स मतलब जो ब्रेवरी के लिए दिया जाता है, जो मिलिट्री डेकोरेशन है, जैसे इंडियन एयरफोर्स में दे दिया है ना, नेवी में दे दिया, आर्मी में दे दिया, तो इस तरीके से जो मिलिट्री डेकोरेशंस होते हैं उनकी बात हो रही है गैलेंट्री अवार्ड्स में। आपने अभी अभी बहुत ज़्यादा नाम सुना होगा विक्रम बत्रा जी का, है ना, उनको भी वन ऑफ द गैलेंट्री अवार्ड्स दिया गया है। तो ऐसे आप याद रखेंगे। देखिए कुछ कुछ चीज़ें हैं जो हम अगर मूवीज़ बुक्स में कभी देखते हैं या कभी किसी सीरियल में सीरियल में तो बहुत कम होता है नॉलेज, बाकी अगर आपने कभी ऐसे किसी क्विज कॉम्पिटिशन में देख लिया या स्टफ लाइक दैट, तो वो चीज़ें आपको याद रह जाती हैं। इसीलिए कहते हैं कि ऐसी चीज़ें देखा करो, बिकॉज एंटरटेनमेंट तो हो ही जाता है, साथ ही साथ आप बोर भी नहीं होते एंड ऑब्वियसली आपको बहुत सारा नॉलेज भी मिल जाता है। सो इन दिस एज, लाइक अगर आप अभी क्लास 8th में हैं, आप अभी भी हाई टाइम है दैट यू अंडरस्टैंड कि आपको क्या मैटर रोज पढ़ना चाहिए, क्या देखना चाहिए, सो दैट आपका नॉलेज बढ़े, बिकॉज अल्टीमेटली नॉलेज जो है बहुत ज़्यादा जरूरी है ना। ऑल राइट। तो अब बात करेंगे गैलेंट्री अवार्ड्स की। दीज आर प्रेजेंटेड टू द पर्सनल इन द फोर्सेस फॉर ब्रेवरी एंड वेलर। तो ब्रेवरी के लिए, हिम्मत दिखाने के लिए, अपनी लाइफ सैक्रिफाइस करके, अपनी लाइफ को सैक्रिफाइस पे लगाकर, स्टेक पे लगाकर द पर्सन इज डूइंग समथिंग, जिससे वो अपनी कंट्री का कुछ कर रहे हैं, भला या योगदान दे रहे हैं।
तब ये अवार्ड दिया जाता है। द गैलेंट्री अवार्ड्स आर, अब कौन कौन से होते हैं गैलेंट्री अवार्ड, सबसे पहले बात करेंगे परमवीर चक्र पीवीसी, देन अशोक चक्र, अशोक चक्र तो आई होप सभी ने सुना होगा, महावीर चक्र, कीर्ति चक्र, वीर चक्र एंड शौर्य चक्र। तो ये सारे ही अवार्ड्स हम पढ़ने वाले हैं। अशोक चक्र के ही 3 अवार्ड्स हैं जिनको क्लासेस में डिवाइड किया गया था, अशोक चक्र क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, फिर इनके नाम रीनेम कर दिए गए। सारी चीजें हम पढ़ने वाले हैं इसके आगे। ऑल्सो हर एक अवार्ड में हम पढ़ेंगे कि एग्जैक्टली कैसा दिखता है अवार्ड या मेडिलियन। साथ ही साथ जो रिबन है उसका कलर याद रखना जरूरी है, बिकॉज मेडिलियन का कलर, रिबन का जो कलर है वो चेंज होता जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये सारी चीजें ध्यान रखनी है। अभी के लिए नाम याद रखो एटलीस्ट। परमवीर चक्र ऐसा दिखता है, ठीक है। यू कैन सी कि डिफरेंट रिबन्स है, इफ यू कैन फाइंड। जैसे अशोक चक्र, कीर्ति चक्र, शौर्य चक्र एक क्लास के हैं। अशोक चक्र क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 होता है और इसका फिर नाम चेंज कर दिया गया था। तो ये अगर इमेज ध्यान रखोगे एक साथ, या फिर अगर आप देखो रिबन से याद रख सकते हो, ग्रीन रिबन जिसमें एक लाइन है 2 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, ग्रीन रिबन जिसमें 2 लाइन से 3 पार्ट में डिवाइड हो रहा है, और ग्रीन रिबन जिसमें 3 लाइन से और 4 पार्ट में डिवाइड हो रहा है। तो इस तरीके से अशोक चक्र क्लास 1 ये हो जाता है, अशोक चक्र क्लास 2 ये है और अशोक चक्र क्लास 3 ये है। इसीलिए सिर्फ रिबन का कलर चेंज हुआ है, दैट्स इट, और कुछ चेंज नहीं होता है। दैट इज समथिंग जो कि इसीलिए इन मेडिलियंस को सेम बनाता है ना। कलर चेंज नहीं मतलब ये वर्टिकल लाइंस चेंज होती है और पार्ट्स का जो डिवीजन है वो चेंज होता है। इसके अलावा परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र हम अलग अलग पढ़ेंगे। सबके कलर आप देख सकते हो, किसी का व्हाइट ऑरेंज है, किसी का ब्लू ऑरेंज है, किसी की पर्पल है रिंग एंड स्टफ लाइक दैट। तो इस तरीके से आपको इमेज दिख गई है। अब इनके बारे में हम बारी बारी करके पढ़ेंगे। ऑलराइट, नंबर 1 इज द परमवीर चक्र। परम मतलब सबसे हाईएस्ट, है ना। वीर मतलब ब्रेवरी के लिए दिया जाता है, जो ब्रेव हो, और चक्र क्या होता है, व्हील। सो इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, व्हील और क्रॉस ऑफ अल्टीमेट ब्रेव, है ना। परम मतलब अल्टीमेट, उससे फिर ऊपर कुछ नहीं होता है। परम सत्य है, अल्टीमेट ट्रुथ है ना। सो परम इज अल्टीमेट, वीर इज व्हाट, ब्रेव, है ना, और चक्र इज व्हाट, व्हील। सो व्हील और क्रॉस ऑफ अल्टीमेट ब्रेव कहा जाता है किसको, परमवीर चक्र को। इज इंडियाज हाईएस्ट, अब देखो ये याद रखना कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। इफ यू आर टॉकिंग अबाउट हाईएस्ट सिविलियन, भारत रत्न, रत्न बोल दिया यार, जेम, है ना, जैसे नवरत्न पढ़े हैं वैसे ही यहां अगर हम बात करें, परम लिखा हुआ है, वीर चक्र कौन सा, परमवीर चक्र। तो परमवीर चक्र इज व्हाट, गैलेंट्री अवार्ड। तो परम है अल्टीमेट है, तो हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड या मिलिट्री अवार्ड। क्लियर। हाईएस्ट मिलिट्री डेकोरेशन अवॉर्डेड फॉर डिस्प्लेइंग डिस्टिंग्विश्ड एक्ट्स ऑफ वैलर ड्यूरिंग वॉर टाइम। तो किसी ने युद्ध के टाइम, वॉर के टाइम जो अपना हाईएस्ट करेज दिखाया हुआ है उनको ये अवार्ड दिया जाता है। नेक्स्ट, दिस इज इंट्रोड्यूस्ड इन 1950। तो 1950, 26 जनवरी 1950 में स्टार्ट किए गए थे गैलेंट्री अवार्ड। सभी की यही डेट रहने वाली है, ठीक है, ऑलमोस्ट। तो हम यही पढ़ने वाले 1950 में स्टार्ट किया गया था गैलेंट्री अवार्ड, जो कि क्या है, परमवीर चक्र। क्लियर। सो अभी तक आई होप आपको 2 चीजें याद हो गई हैं। एक तो कि यहाँ कब दिया जाता है, किसको दिया जाता है, एंड नंबर 2 कब स्टार्ट किया गया था। क्लियर। ऑलराइट। द परमवीर चक्र वॉज डिजाइंड बाय, अब ये जो परमवीर चक्र दिख रहा है ना हमको, ये डिजाइन किसने किया था कि ऐसा दिखेगा ये। दिस वॉज डिजाइंड बाय अ फीमेल, और फीमेल कौन थी, सावित्री खनोलकर, जो कि वाइफ थी ऑफ विक्रम खनोलकर। एंड विक्रम खनोलकर वॉज एन ऑफिसर इन द इंडियन आर्मी। तो विक्रम खनोलकर ऑफिसर थे इंडियन आर्मी की। इनके वाइफ जो है, द नेम इज सावित्री खनोलकर, उन्होंने यानी शी इज द वन जिन्होंने इस मेडल को डिजाइन किया था कि भाई परमवीर चक्र का मेडलियन जो है वो इस तरीके का दिखेगा। क्लियर। इट इज अवॉर्डेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अगेन सारे ही जितने अवार्ड्स हैं ये सिविलियन अवार्ड, गैलेंट्री अवार्ड, ये प्रेसिडेंट ही देते हैं। मेजर सोमनाथ शर्मा वॉज द फर्स्ट रेसिपिएंट। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सबसे पहले परमवीर चक्र किसको दिया गया था, तो मेजर सोमनाथ शर्मा। क्लियर। रैंक है मेजर, है ना, पता होगा आप लोगों को, नहीं पता है तो हम पढ़ने भी वाले हैं बहुत अच्छे से, इंडियन एयरफोर्स एंड स्टफ लाइक दैट। सो मेजर सोमनाथ शर्मा इज व्हाट, ही इज द वन जिसको सबसे पहले दिया गया था ये अवार्ड, दैट इज परमवीर चक्र। डन। ओके। परमवीर चक्र इज अ सर्क्युलर ब्रॉन्ज मेडल। परमवीर चक्र कैसा है, सर्कुलर है और ब्रॉन्ज मेडल है। ऑन द ऑबवर्स यानी फ्रंट साइड पे क्या दिखेगा आपको, सो दिस इज समथिंग जो कि क्या कहलाता है, परमवीर चक्र। आप देख सकते हैं ब्रॉन्ज का बना हुआ है। फ्रंट में आपको एक नेशनल एम्बलम दिखेगा सेंटर में, और आपको 4 क्या दिखेंगे, दिस इज नोन एज इंद्र वज्र, ठीक है, इंद्र के वज्र। सो ये 4 आपको वज्र दिखेंगे। पीछे के साइड अभी हम देखेंगे कि हिंदी में और इंग्लिश में नाम लिखा होता है, 2 लोटस फ्लावर्स होते हैं, ठीक है। सो ऑन द ऑबवर्स साइड, दैट इज जो फ्रंट साइड है, 4 रेप्लिका, रेप्लिका का मतलब होता है कॉपी, ठीक है, 4 replicas of इंद्र वज्र विद द स्टेट एम्बलम इंक्लूडिंग द मोटो एम्बेस्ड इन द सेंटर। तो नेशनल एम्बलम दिख जा रहा है आपको, है ना। इसके बाद इंद्र वज्र की क्या है, कॉपी बनी हुई है, तो उसको क्या कहते हैं, रेप्लिका। क्लियर। तो ये क्या बना हुआ है, परमवीर चक्र पे। डन। ओके। रिवर्स साइड पे बात करें तो कुछ नहीं, सिर्फ नाम है और 2 लोटस फ्लावर्स हैं। सो परमवीर चक्र इज एम्बोस्ड बोथ इन हिंदी एंड इंग्लिश विद 2 लोटस फ्लावर्स बिटवीन हिंदी एंड इंग्लिश, ठीक है। तो क्या दिया हुआ है, सबसे पहले देखिए हिंदी में लिखा हुआ है परमवीर चक्र, फिर इंग्लिश में लिखा हुआ है परमवीर चक्र, और बीच बीच में क्या है, 2 लोटस फ्लावर्स हैं। सो दिस इज हाउ दे लुक। द होल डिस्क इज सस्पेंडेड फ्रॉम अ सस्पेंशन बार विद अ पर्पल रिबन थ्रू इट। और पूरा जो मेडिलियन है वो एक पर्पल रिबन से सस्पेंड किया जाता है, ठीक है। तो पर्पल कलर की रिंग किस वाले अवार्ड में है वो याद रखना है, हम यहाँ लिखते जाते
जाते हैं, या फिर सो दैट हमें प्रॉब्लम ना हो कि परमवीर चक्र जो है ये क्या है, पर्पल कलर की रिंग है, ठीक है। फिर हम और लिस्ट बनाते जाएंगे सो दैट हम भूल ना जाए। डन, ओके। इफ एनी रेसिपिएंट ऑफ चक्र शैल अगेन, अब यस आपको ये दिमाग में क्वेश्चन जरूर आना चाहिए कि भाई किसी पर्सन ने बहुत बड़ा योगदान दिया किसी फील्ड में, है ना, मिलिट्री डेकोरेशन है, उनको मिल गया परमवीर चक्र, अब जरूरी थोड़ी उसके बाद वो काम करने बंद कर देंगे, है ना, वो कंटिन्यू करेंगे, दे विल बी लाइक द कंटिन्यूइंग वर्किंग अवॉर्डीज, है ना। अब वो काम कर रहे हैं, अब उन्होंने फिर से कुछ ऐसा कर दिया जिसने उन्हें बहुत बड़ा योगदान दिया है एंड वो वर्दी हैं या उनको नॉमिनेट किया जाता है परमवीर चक्र के लिए, तो क्या करें, उनको देंगे कि नहीं, बिल्कुल देंगे, बट पूरा मेडल नहीं देते हैं, छोटा सा चक्र बना के दे देते हैं जो कि अगेन उनके रिबन में वो ऐड कर सकते हैं, ठीक है। सो इफ एनी रेसिपिएंट ऑफ चक्र शैल अगेन परफॉर्म सच एन एक्ट ऑफ ब्रेवरी एज वुड हैव मेड हिम और हर एलिजिबल टू रिसीव द चक्र, सच फर्दर एक्ट ऑफ ब्रेवरी शैल बी रिकॉर्डेड बाय अ बार टू बी अटैच्ड टू द रिबन बाय विच द, अभी आगे हम देखेंगे। सो इतना आई होप याद हो गया है आपको कि फिर से अगर एक और बार उन्होंने फर्दर एक्ट ऑफ ब्रेवरी दिखाया हुआ है, देन द पर्सन विल अगेन गेट अ छोटा सा बार दैट कैन बी अटैच। नाउ विच द चक्र इज सस्पेंडेड एंड फॉर एवरी सच एडिशनल एक्ट ऑफ ब्रेवरी, जितनी बार भी ये नॉमिनेट होंगे फॉर परमवीर चक्र, एन एडिशनल बार शैल बी एडेड एंड एनी सच बार और बार्स में ऑल्सो बी अवॉर्डेड पोस्टह्यूमसली। अब हो सकता है कि आफ्टर डेथ कोई वर्दी है तो कोई बात नहीं, वो एक छोटा सा बार फिर से ऐड कर दिया जाएगा उनके मेडल में, सो दैट ये पता चले कि उनको इतनी बार परमवीर चक्र मिला है। तो ऐसा नहीं है एक ही बार मिलेगा, कोई एक ही इंसान को एक ही बार मिलेगा नहीं, दूसरी बार भी मिल सकता है, बट वो सेम मेडलियन नहीं, उसका एक छोटा सा मिनिएचर फॉर्म लगा दिया जाता है। क्लियर, ऑल राइट। For every bar awarded, a replica of Indra Vajra in miniature shall be awarded to the ribbon when worn alone, ठीक है। तो एक इंद्र वज्र का जो छोटा सा मिनिएचर फॉर्म होगा वो उसमें ऐड कर दिया जाता है, जिसका मतलब होता है कि फिर से दिया गया इनको परमवीर चक्र। तो आपको एटलीस्ट इंद्र वज्र और आपको ये ध्यान रखना है कि पर्पल कलर की रिंग होती है। दैट्स इट, डन, ओके। नेक्स्ट बात करते हैं कि मॉनेटरी अलाउंस। तो ये कि जितने भी हम मॉनेटरी अलाउंस पढ़ेंगे वो 2017 के अकॉर्डिंग है, ठीक है। तो 2017 के डेटा के हिसाब से अभी तक जितना मॉनेटरी अलाउंस मिलता है वो है 20,000 पर मंथ, ठीक है। सो स्टाइपेंड या मॉनेटरी अलाउंस, बहुत सारे टर्म्स यूज किए जाते हैं, तो हर महीने 20,000 रुपए दिए जाते हैं जिस भी पर्सन को परमवीर चक्र मिलता है। क्लियर, ऑल राइट। अगेन बोल रही हूँ 2017 का डेटा है, दिस माइट चेंज समहाउ। क्लियर, ओके। नेक्स्ट बात करते हैं, ओनली 21 पीपल हैव एवर बीन अवॉर्डेड विद परमवीर चक्र। कितने लोगों को मिला है? 21 लोगों को। तो समझ सकते हो, मतलब इतने सारे लोग हैं दुनिया में, बट यस कुछ ही हैं जिन्होंने बहुत एक्सेप्शनल डिस्टिंग्विश सर्विस दिखाई होगी, सो दैट दे गेट द हाईएस्ट मिलिट्री डेकोरेशन। इसके बाद भी और सारे अवार्ड्स हैं, तो ऐसा नहीं कि सिर्फ इतने लोगों को मिला है, बाकी अवार्ड्स वाले अवार्ड्स होंगे जो मिले होंगे, ठीक है। आउट ऑफ विच अब इन 21 लोगों में से भी 20 लोग जो हैं दे बिलोंग टू इंडियन आर्मी और एक ही है जो इंडियन एयरफोर्स के हैं। अब एक है तो पढ़ना तो पड़ेगा, राइट। सो 20 में से 21 टोटल हैं पीवीसी परमवीर चक्र अवार्डीज, एंड इनमें से 20 जो है वो इंडियन आर्मी के थे, एक जो है वो इंडियन एयरफोर्स के हैं। इंडियन एयरफोर्स वाले का नाम है निर्मलजीत सिंह सिखौन ऑफ इंडियन एयरफोर्स फ्लाइंग ऑफिसर, इज द ओनली रेसिपिएंट ऑफ परमवीर चक्र। ही इज द फ्लाइंग ऑफिसर, ठीक है, और इनको मिला है क्या? परमवीर चक्र। ओनली पर्सन फ्रॉम इंडियन एयरफोर्स जिनको पीवीसी अवार्ड या परमवीर चक्र दिया गया है। डन, ओके। 4 कारगिल वॉर हीरोज। अब ये नाम तो आई होप एक तो पता ही है सबको, बहुत ज्यादा फेमस नेम है, पिक्चर भी देख सकते हो, है ना। सो 4 कारगिल वॉर हीरोज हैं जिनको ये अवार्ड दिया गया था। 2 थे जिनकी डेथ हो गई थी, ठीक है, दे सैक्रिफाइस देयर लाइफ, और 2 हैं जो अभी भी काम कर रहे हैं करेंटली। सो 2 पीपल दैट इज परमवीर चक्र हैव बीन गिवन टू कैप्टन विक्रम बत्रा एंड लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे। दीज रिसीव्ड द ऑर्डर पोस्टमसली, है ना, कि इनकी डेथ हो गई। विक्रम बत्रा जी की भी डेथ हो गई, सबको पता है, अभी देखा भी होगा आपने, मूवी रिलीज हुई थी, है ना। एंड सिमिलरली जो लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे हैं उनको भी पोस्टमसली ही दिया गया है ये अवार्ड। एंड राइफलमैन संजय कुमार एंड ग्रैंडियर योगेंद्र सिंह यादव आर द सर्विंग अवार्डीज ऑफ द इंडियन आर्मी। बट अभी भी 2 लोग हैं, 4 लोग हैं कारगिल हीरोज जिनको ये अवार्ड दिया गया है, दैट इज परमवीर चक्र। 2 हैं जिनकी डेथ हो गई, दैट इज विक्रम बत्रा एंड मनोज कुमार पांडे, और 2 हैं जो अभी भी काम कर रहे हैं, 1 इज संजय कुमार एंड अदर 1 इज योगेंद्र सिंह यादव। क्लियर। सो ये 4 नाम हैं जो ध्यान में डेफिनेटली रखना है, बिकॉज करंट अफेयर का क्वेश्चन बन गया ना, विक्रम बत्रा जी के बारे में इतना सब कुछ अभी बताया गया अंदर मूवी। सो इसीलिए ये सब चीजें जब पता चलती है किसी मूवी से, डेफिनेटली वो सीखा करो, बिकॉज इट्स इंपॉर्टेंट। क्लियर, ऑल राइट। नेक्स्ट बात करेंगे अशोक चक्र की, जो आई थिंक सबने नाम जरूर सुना होगा। अशोक चक्र जो है वो अगेन इट इज अवॉर्डेड फॉर वेलर, करेजियस एक्शन, सेल्फ सैक्रिफाइस अवे फ्रॉम द बैटलफील्ड, ठीक है ना, वही है, अपनी ब्रेवरी दिखाने के लिए अशोक चक्र दिया जाता है। दिस इज हाउ अशोक चक्र लुक्स लाइक। अब अशोक चक्र के बारे में हमने क्या पढ़ा था? 3 क्लासेस पढ़ी थी ना, कीर्ति चक्र एंड शौर्य चक्र। अब उसके बारे में थोड़ा डिस्कशन करते हैं, देन हम मूव ऑन करेंगे टू ऑल दीज 3 अवार्ड, सो दैट आपको इजीली याद हो जाए, ठीक है। सो सबसे पहली चीज ये है,
अशोक चक्र अवार्ड वॉज इंस्टीट्यूटेड इन 1952, ठीक है, 1952 में स्टार्ट किया गया था अशोक चक्र। और 3 कैटेगरीज थे तब, अशोक चक्र नाम नहीं था सिर्फ, ये था अशोक चक्र क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, मतलब 3 नाम दिए गए थे कब, इन द ईयर 1952। तब शौर्य चक्र और कीर्ति चक्र नाम नहीं आया था, ठीक है। तो आपको क्या याद रखना है, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3। अब क्लास 1 जो है वो ऑब्वियसली अशोक चक्र ही रहेगा, क्लास 2 का नाम चेंज कर दिया, क्लास 3 का नाम चेंज कर दिया। सो व्हाट आर दोज नेम्स? ऑन 27 जनवरी 1967 यानी 1952 में स्टार्ट किया गया है ना, और 1962 में नाम चेंज कर दिए गए। दे वर रीनेम्ड एज अशोक चक्र, कीर्ति चक्र, शौर्य चक्र, ठीक है। तो 3 अवार्ड जो आपको ध्यान से लगातार एक साथ ही पढ़ने हैं ताकि सब याद रहें। नंबर 1 इज क्लास 1 था अशोक चक्र, क्लास 2 था कीर्ति चक्र, क्लास 3 था शौर्य चक्र, ठीक है। तो 2 कीर्ति, 3 शौर्य। कैसे याद रख सकते हो? ऑब्वियसली अल्फाबेटिकल याद रख सकते हो। ए फॉर अशोक तो क्लास 1, देन के आता है ऑब्वियसली अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, तो के वुड बिकम व्हाट, दिस वुड बिकम द सेकंड क्लास, एंड देन एस बहुत नीचे आता है ना, सो दैट इज गोइंग टू बी द क्लास 3। डन। द मेडल इज सर्क्यूलर इन शेप विद रिम्स ऑन बोथ साइड्स। अब मेडल कैसे दिखते हैं? अब पहले हम बात करेंगे अशोक चक्र की, देन हम मूव ऑन करेंगे टू ऑल द अदर्स। सिर्फ डिफर करेगी क्या पता है? लाइन। एक में एक वर्टिकल लाइन होगी रिबन में, एक में 2 होगी, एक में 3 होगी। और जब एक होती है तो 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, 3 होती है तो 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है रिबन, और 4 होती है तो देखो 4 पार्ट्स में, 3 लाइन्स होती है तो 4 पार्ट्स में रिबन डिवाइड होती है। तो जितनी लाइन उससे डबल डिविजन, 1 लाइन तो 1 into 2, 2 लाइन्स हैं तो +1, 3 डबल नहीं मतलब ऐड कर दो 1, है ना, 3 लाइन्स है तो +1, 4 लाइन, 4 डिविजन्स। क्या समझ आ रहा है? कुछ नहीं, अभी देख लोगे समझ आ जाएगा। तो सबसे पहले तो मेडल जो है वो सर्कुलर होता है, नंबर 1। नंबर 2 बात करते हैं मेडल जो है वो कैसा दिखता है। सो इट शुड बी ऑफ गोल्ड गिल्ड, गिल्डेड होता है गोल्ड से। ऑन द ओबवर्स यानी जो स्टार्टिंग का फ्रंट पार्ट है उस पर आपको क्या देख सकते हो? सबसे पहले रिबन की अगर हम बात करें, अभी हम पढ़ेंगे भी, देखो ये है ना जो लाइन, मैं इसकी बात कर रही हूँ कि एक वर्टिकल लाइन है तो देखो 1 + 1 2 डिविजन हो जाते हैं रिबन के। ऐसे अगर यहाँ पे 2 लाइन होगी तो क्या होगा? यहाँ पे 1 2 3, 2 + 1 3 डिविजन हो जाएंगे। वही चीज मैं बोल रही हूँ, ठीक है। तो ऐसे ही होता जाएगा। क्लास 1 अशोक चक्र 1 वर्टिकल लाइन, क्लास 2 दैट इज कीर्ति चक्र वुड बी 2 वर्टिकल लाइन्स, क्लास 3 दैट इज शौर्य चक्र वुड बी 3 वर्टिकल लाइन, 3 वर्टिकल लाइन्स, हाँ 2 वर्टिकल वुड बी इन कीर्ति एंड 3 वुड बी इन शौर्य। और जो डिविजन्स है वो 1+ होता जाएगा, जितनी भी लाइन्स है उसमें कलर वही रहने वाला है रिबन का, ठीक है। सो दिस इज हाउ, एक याद करोगे 100% 2 और याद हो जाएंगे। सो ऑब्वियस पार्ट पे इट विल बी एम्बोस्ड अ रेप्लिका ऑफ अशोक चक्र इन द सेंटर सराउंडेड बाय लोटस रेथ। अब अशोक चक्र नाम है तो अशोक चक्र तो होगा ही, बीच में देख सकते हो, और एक लोटस का पूरा रेथ बनता है यानी लोटस बना हुआ है। यहाँ देख सकते हो यहाँ लोटस बना हुआ है। रेथ का मतलब क्या होता है? गोल में जब एक पूरा फ्लावर का डेकोरेशन होता है ना उसको रेथ कहते हैं, ठीक है। सो इस तरीके से क्या बना हुआ है? एक पूरा लोटस का रेथ बना हुआ है। तो कौन सा फ्लावर है? लोटस ही है। अगर कहीं पे फ्लावर है किसी मेडल में तो वो लोटस ही है। डन, ओके। On its reverse shall be embossed the words Ashok Chakra both in Hindi English, 2 versions being separated by 2 flowers, lotus flowers। वही चीज रहने वाली है, अशोक चक्र हिंदी में, अशोक चक्र अंग्रेजी में, इंग्लिश में, और 2 लोटस बने हुए हैं। सो दिस इज समथिंग जो कि बैक साइड है ना। अब बात करेंगे रिबन की, बिकॉज दैट इज समथिंग जो डिस्टिंग्विशिंग फीचर होता है। रिबन ऑफ ग्रीन कलर डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल सेगमेंट्स बाय एन ऑरेंज वर्टिकल लाइन। तो आपको क्या याद रखना है? परमवीर चक्र हो गया। अब हम बात करते हैं AC यानी अशोक चक्र। इसमें ग्रीन है रिबन प्लस 1 वर्टिकल लाइन प्लस 2 इक्वल डिविजन। समझ आया है ना? कुछ भी नहीं है। अब ग्रीन कलर की रिबन है, ओके, नंबर 1। नंबर 2 क्या है? एक वर्टिकल, वर्टिकल मतलब खड़ी लाइन, हॉरिजॉन्टल मतलब लेटी हुई लाइन, तो खड़ी हुई लाइन है ना। सो दिस इज व्हाट वर्टिकल लाइन। कौन से कलर की है? ऑरेंज कलर की लाइन है। एक लाइन है और 1+ कर दोगे तो 2 डिविजन हो जाएंगे। एंड याद करने की क्या जरूरत है? ऑब्वियसली किसी चीज में एक लाइन करोगे तो 2 पार्ट में डिवाइड होगा, है ना। सो दिस इज हाउ, ये क्या है? अशोक चक्र के बारे में डिस्क्रिप्शन है। अब एक याद हो गया। अब देखो, अब इसी में आप बाकी के चेंजेस करते जाएंगे, यू विल गेट टू सी द डिफरेंट कीर्ति एंड शौर्य चक्र। इफ अ रेसिपिएंट ऑफ चक्र शैल अगेन परफॉर्म, क्या ये सेम बात जो अभी हमने परमवीर चक्र में पढ़ी थी कि भाई सामने वाले ने फिर से कोई ऐसा एक्ट किया जो सैक्रिफाइस या ब्रेवरी दिखाता है, तो क्या फिर से वही चीज होगी? बार ऐड होगा? बिल्कुल। सो इफ अ रेसिपिएंट ऑफ चक्र शैल अगेन परफॉर्म सच एन एक्ट ऑफ गैलेंट्री एज वुड हैव मेड हिम और हर एलिजिबल टू रिसीव द चक्र, एन एडिशनल बार शैल बी एडेड। एंड हाउ इज दिस एडेड? फॉर एवरी बार अवॉर्डेड अ रेप्लिका ऑफ चक्र इन मिनिएचर shall be added to the riband when worn alone। तो तब वज्र का किया था, अब चक्र जो है इसका एक छोटा सा मिनिएचर छोटू फॉर्म जो है वो ऐड कर दिया जाएगा रिबन में, जिसका मतलब होगा कि अशोक चक्र क्लास 1 या अशोक चक्र सिर्फ क्लास 1 अब नहीं बोलते हैं, अशोक चक्र जो है वो एक और बार इनको नवाजा गया, दूसरी बार फिर लगा दिया छोटा मिनिएचर, सो भाई 3rd टाइम भी मिला है। क्लियर? रुपीज 12,000 मॉनेटरी अलायंस इज गिवन एवरीवन। अगेन ये 2017 के जो डेटा है, जो फैक्ट है उसके अकॉर्डिंग है कि 12,000 रुपए मॉनेटरी अलायंस दिया जाता है अशोक चक्र के अवॉर्डीज को। क्लियर? ऑल राइट। नायक नार बहादुर थापा एंड हविलदार बचित्तर सिंह वर द फर्स्ट रेसिपिएंट्स ऑफ अशोक चक्र। तो अशोक चक्र के जो 2 रेसिपिएंट्स थे, जो पहले रेसिपिएंट्स थे, वो थे नायक नर बहादुर थापा एंड हविलदार बचित्तर सिंह। क्लियर? ऑल राइट।
बात करते हैं महावीर चक्र की। तो महावीर चक्र जो है दैट इज व्हाट, दिस इज इसी क्लास में आता है कि अशोक चक्र में नहीं, तो इसको अलग से पढ़ना पड़ेगा, तो यहाँ रिबन का कलर सेम नहीं रहेगा। सो महावीर चक्र, यहाँ पे हम लिख भी लेते हैं कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र, और फिर हम यही सारी चीजें देखो रिपीट करेंगे, चेक कर लेंगे ना कि सब है कि नहीं, कि ग्रीन कलर होगा, ठीक है, 2 लाइन्स होंगी और 3 हो जाएंगे डिविजन्स, ठीक है। सिमिलरली शौर्य चक्र में ग्रीन कलर होगा, 3 लाइंस होंगी और 4 हो जाएंगे डिविजन्स। आई होप ये हम चेक कर पाएंगे, बट अभी हम ये पहले पढ़ा भी नहीं है, हमको पहले ही पता है ये, ठीक है। अब हम बात करते हैं किसकी, सबसे पहले महावीर चक्र की, देन वी विल टॉक अबाउट देम। सो महावीर चक्र में क्या देख सकते हो, यहाँ पे आपको एक स्टार दिख रहा है, नेशनल एम्बलम दिख रहा है, देन आपको रिबन जो है वो एक व्हाइट और ऑरेंज के डिविजन्स में दिख रही है ना। लेट्स रीड अबाउट इट। महावीर चक्र इज द सेकंड हाईएस्ट मिलिट्री डेकोरेशन after the Paramveer Chakra and is awarded for acts of conspicuous gallantry in the presence of enemy, whether on land, at sea, in the air। तो भले ही जो पर्सन है उसने अपनी जो ब्रेवरी है वो लैंड पे दिखाई हो, जैसे युद्ध वगैरह होते हैं, वो सी में हो, ठीक है, या फिर वो कहाँ पर हो, एयर में हो, ठीक है, इंडियन एयरफोर्स। सो इस तरीके से कोई भी फील्ड, कोई भी जगह चलेगी, कोई दिक्कत नहीं है, बट इफ द पर्सन हैज शोन लाइक अ डिस्टिंग्विश्ड सर्विस देन डेफिनेटली द पर्सन विल बी अवॉर्डेड महावीर चक्र। क्लियर, ऑल राइट। It was instituted in 1950, 1950 में स्टार्ट किया गया था, and the medal is circular in shape, made of standard silver। मेडल वही सर्कुलर इन शेप है, हम बात कर सकते हैं, देख भी सकते हैं, सारे ऑब्वियसली सर्कुलर इन शेप होते हैं। अब फ्रंट पार्ट पे क्या है, सो ऑन द ऑब्वर्स पार्ट इज एम्बोस्ड विद 5 पॉइंटेड हेराल्डिक स्टार विद द पॉइंट्स ऑफ स्टार जस्ट टचिंग द रिम। तो देखो ये स्टार और एक और हम चक्र पढ़ेंगे अभी जिसमें अगेन स्टार है, बट वो डिफर करेगा, तो ये स्टार याद रख लो, ऐसा स्टार जो है वो महावीर चक्र में बना हुआ है, ठीक है। और इसके जो पॉइंट्स हैं, 5 रेज हैं, पांचों पॉइंट्स जो हैं वो रिम को जस्ट टच कर रहे हैं, सेंटर में नेशनल एम्बलम बना हुआ है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, फ्रंट पार्ट ऑफ महावीर चक्र। ऑन द रिवर्स इट विल हैव एम्बोस्ड महावीर चक्र बोथ इन हिंदी एंड इंग्लिश विद 2 लोटस फ्लावर्स, है ना, वही चीज है कि महावीर चक्र लिखा हुआ है हिंदी में, महावीर चक्र लिखा है इंग्लिश में, और इस इमेज में आपको लोटस और क्लियरली दिख रहा होगा, राइट, बिकॉज देखिए इमेजेस बहुत कम अवेलेबल होती हैं इन चक्र पे, इसीलिए आपको सिर्फ अगर 1-2 भी याद हो जाते हैं, डेफिनेटली आप बाकी पूरा रिलेट कर पाओगे। क्लियर, सो लोटस फ्लावर्स आप देख सकते हैं, दिस इज हाउ ये दिखेंगे, यू नो, 2 लोटस फ्लावर्स, ऊपर हिंदी में लिखा होगा जो भी चक्र है उसका नाम, और जो इंग्लिश में है दैट इज, मतलब जो नाम है वो इंग्लिश में लिखा होगा बिलो दीज 2 लोटसेस। क्लियर, ऑल राइट। अब बात करेंगे हम किसकी, रिबन की। सो लेट्स जस्ट सी दी रिबन। द रिबन इज ऑफ हाफ वाइट एंड हाफ ऑरेंज कलर, तो आधी वाइट आधी ऑरेंज कलर की रिबन है। सो हम यहाँ लिख लेते हैं महावीर चक्र इज हाफ ऑरेंज प्लस हाफ वाइट। तो जब हम एंड करेंगे वीडियो तब इतना रिवाइज कर लेंगे ताकि हमको कंफ्यूजन ना रहे। क्लियर, ऑल राइट। वही चीज है, if any recipient of the chakra again performs an act of bravery which makes him or her eligible for this chakra or award, a bar will be attached to the ribbon by which the chakra is suspended। तो जिसमें ऑलरेडी रिबन में वो लगा हुआ है मेडिलियन, उसी में एक छोटा सा मिनिएचर फॉर्म ऐड कर दिया जाएगा। A replica of chakra in miniature shall be added to the ribbon when worn alone। ठीक है, तो अगर ना अलग से पहनना है, सिर्फ इतना ही पहना हुआ है अवार्ड, मतलब जो सेकंड टाइम मिला हुआ है, देन डेफिनेटली वो मिनिएचर अवार्ड जो है सिर्फ उसको लगा दिया जाएगा रिबैंड से। क्लियर, ऑल राइट। मैं यहाँ क्यों कर रही हूँ रिबैंड, मतलब जो रिबन पहनाई जाएगी, लाइक जो यू नो द सोल्जर्स ऑफ द मिलिट्री पर्सनल्स आर bedecked, decorated, their chest is bedecked with these ribbons। और आपने देखा भी होगा लाइक, है ना, कि कहाँ पे लगाया जाता है पूरा अवार्ड एंड स्टफ लाइक दैट, कैसे ऑनर किया जाता है एंड एवरीथिंग डन। ओके, अब बात करते हैं कितना मॉनिटरी अलाउंस मिलता है। अगेन 2017 के डेटा के हिसाब से 10,000 रुपये, 10,000 रुपीज दिया जाता है महावीर चक्र के रेसिपिएंट को। क्लियर, ऑल राइट। अब बात करेंगे कीर्ति चक्र की। कीर्ति चक्र क्या है, अशोक चक्र क्लास 2। अब हम ये रिवाइज करते जाएंगे कि सारी चीजें वही हैं कि नहीं, तो सब कुछ वैसा ही होगा, सिर्फ नाम चेंज रहेगा रिवर्स साइड पे, और रिबन में एक लाइन ऐड हो जाएगी और एक पार्ट और डिवाइड हो जाएगा, है ना। सो कीर्ति चक्र एक इंडियन मिलिट्री डेकोरेशन है विच इज अगेन अवार्ड फॉर करेजियस एक्शंस फॉर समथिंग, जैसे वेलोर कहते हैं, यानी फॉर ब्रेवरी द पर्सन इज अवार्डेड विद दिस। क्लियर, एंड सेल्फ सैक्रिफाइस अवे फ्रॉम द फील्ड ऑफ बैटल, यानी किसी भी मिलिट्री पर्सन ने अगर अपनी लाइफ को बिना अपनी लाइफ के सोचे बिना बहुत ज़्यादा ब्रेवरी वाला एक्ट दिखाया है, ठीक है, वो किसी भी फील्ड में हो या किसी बैटल में हो, किसी वॉर में हो, देन द पर्सन इज गिवन व्हाट, कीर्ति चक्र। अब अशोक चक्र पढ़ लिया है, दैट वुड बी क्लास 1, और क्लास 2 का नाम क्या रखा गया है, कीर्ति चक्र। अल्फाबेटिकली याद रखोगे तो बहुत आसानी से आप इस चीज़ को ध्यान में रख सकते हो, रटना नहीं पड़ेगा। क्लियर, ऑल राइट। The Kirti Chakra Award for Gallantry was first instituted in 1952। अगेन अशोक चक्र की बात कर चुके हैं 52 में, तो ऑब्वियसली ये भी 1952 में स्टार्ट हुआ था, बट देन 67 में नाम चेंज कर दिया गया था, है ना, तो ये ध्यान रखना है आपको। एज अशोक चक्र क्लास 2 एंड देन रीनेम्ड एज कीर्ति चक्र इन 1967।
ये हमको ऑलरेडी पता है, तो अभी तक हम ये रिविजन ही कर रहे हैं। द मेडल इज सर्क्यूलर इन शेप ऑब्वियसली एंड इज मेड ऑफ स्टैंडर्ड सिल्वर। अब जो फ्रंट पार्ट है, जो हेड पार्ट है, दैट इज ऑबवर्स, उस पे क्या दिखता है? ऑन द ऑबवर्स ऑफ द मेडल शैल बी इम्बोज्ड अ रेप्लिका ऑफ अशोक चक्र इन द सेंटर सराउंडेड बाय लोटस रेथ। अब ऑब्वियसली अशोक चक्र में हमने जो पढ़ा है वैसा ही ये दिखने वाला है, बस रिबन चेंज हो जाएगी। सो वही चीज है, चक्र बना होता है, एक लोटस का रीथ लगा होता है, यानी कि ऐसे पूरा गोल फ्लावर डेकोरेशन होता है ना, जैसे वो बना हुआ है मेडिलियन पे। सो वही सेम चीज है, देयर इज नथिंग चेंजिंग, ओनली द रिबन विल चेंज। अगेन एंड अगेन आई एम रिपीटिंग बिकॉज यही एक चीज है जो अगर आप ध्यान रख ले तो आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा अच्छा मेडल बनाया, इसमें ये बना हुआ है, ऐसे काम नहीं करने हैं, क्योंकि जीके रटने की चीज नहीं है, ठीक है। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड इट वर्ड बाय वर्ड। नेक्स्ट वी मूव ऑन टू की रिवर्स पे क्या लिखा होगा, वही चीज, दो लोटस फ्लावर्स लगे होंगे, हिंदी में नाम लिखा होगा और इंग्लिश में नाम लिखा होगा, है ना। सो बोथ इन हिंदी एंड इंग्लिश कीर्ति चक्र इज रिटन एंड देयर आर 2 लोटस फ्लावर्स। तो 2 लोटस फ्लावर्स ध्यान से देख सकते हो, यहाँ लिखा है कीर्ति चक्र हिंदी में और नीचे लिखा हुआ है कीर्ति चक्र इंग्लिश में। अब आ जाते हैं रिबन पे। रिबन की बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं, यहाँ पे आप फैक्ट्स देख सकते हो। ग्रीन कलर की है, 2 वर्टिकल लाइंस होंगी, कौन से कलर की? ऑरेंज कलर की, और 3 डिविजन्स होंगे। कैसा है, पढ़ लेते हैं। The ribbon is of green color divided into 3 equal parts by 2 orange vertical lines. तो देख भी सकते हो 2 vertical lines हैं, ठीक है, डन। ग्रीन कलर की, ओके डन। 3 पार्ट्स हैं, 1 2 3। रटने की जरूरत पड़ी क्या? नहीं, बिकॉज पहले हम समझ चुके हैं इस चीज को। सो दैट इज समथिंग दैट वी आर ऑल क्लियर अबाउट अशोक चक्र क्लास 1 and 2, दैट इज कीर्ति चक्र। क्लियर? ऑल राइट। इफ अ रेसिपिएंट ऑफ चक्र अगेन परफॉर्म सच एन एक्ट ऑफ गैलेंट्री एज वुड हैव मेड हिम और हर एलिजिबल टू रिसीव द अवार्ड। वही चीज है, अगर वापस से किसी ने अपना बेस्ट दिखाया है, ब्रेव एक्शन दिखाया है, तो क्या फिर से दे सकते हैं अवार्ड? बिल्कुल। पर क्या पूरा का पूरा मेडलियन देंगे? नहीं, एक छोटा सा मिनिएचर फॉर्म जो है वो ऐड कर दिया जाएगा रिबन में। डन? ओके। Next fact is for every bar awarded, a replica of the chakra in miniature shall be added. वही चीज है, अगर फिर से मिल जाता है अवार्ड किसी को, लाइक किसी पर्सन ने फिर से ऐसा कोई ब्रेवरी का काम किया जिसमें उनको कीर्ति चक्र फिर दिया जा सकता है, देन डेफिनेटली वही होगा, मिनिएचर फॉर्म जो है चक्र का वो ऐड कर दिया जाएगा। क्लियर? ऑल राइट। चलिए, मॉनेटरी अलाउंस कितना है? अगेन 2017 के डेटा के हिसाब से मॉनेटरी अलाउंस है 9,000 रुपए पर मंथ। येस, दिस मे चेंज, दिस हैज चेंज, बहुत कम हुआ करता था पहले, अब चेंज हो गया है। साथ ही साथ ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, टू बी ऑनेस्ट, ठीक है, बहुत कम, मुश्किल से पूछा जाता है। इट्स जस्ट दैट हमारे दिमाग में बहुत क्यूरियोसिटी होती है, बहुत उत्सुकता होती है ये जानने के लिए कि अवार्ड दिए जाते हैं तो उसके साथ क्या मिलता है। सो यस, डेफिनेटली एक अलाउंस मिलता है। भारत रत्न में नहीं मिलता मॉनेटरी अलाउंस, बट इटसेल्फ भारत रत्न बहुत बड़ी बात है ना मिलना। सो दिस इज समथिंग जो हमें यहाँ पे देखने को मिलता है कि 9,000 रुपए का मॉनेटरी अलाउंस है। डन? ओके। चलिए, अब बात करते हैं वीर चक्र की, यानी शौर्य चक्र की बाद में बात करेंगे। अब हम बात करेंगे वीर चक्र की। आई एम सो सॉरी कि ये इतना, इफ यू डोंट माइंड, हम इसको ना, अशोक चक्र हमको ध्यान है, याद हो गया है, ग्रीन कलर की रिबन होगी, एक लाइन। अच्छा, हमको रिवाइज भी करना है। ओके, चलो ठीक है, ये इमेज आप देख सकते हैं, तो आई होप इट्स क्लियर। ओके, तो यहाँ पे हम बात करें किस चीज की? वीर चक्र की। वीर चक्र क्या है? इट इज एन इंडियन वॉर टाइम मिलिट्री ब्रेवरी अवार्ड प्रेजेंटेड फॉर एक्ट्स ऑफ कॉन्स्पिशियस गैलेंट्री इन द प्रेजेंस ऑफ एनिमी ऑन द बैटल फील्ड। वही चीज है, आपको इतना ध्यान रखना है कि इफ द पर्सन हैज शोन अ बहुत बड़ा ब्रेवरी का एक्ट इन द फील्ड, बैटल फील्ड एंड स्टफ लाइक दैट, डेफिनेटली उनको कौन सा अवार्ड मिलता है? वीर चक्र। क्लियर? इट इज थर्ड इन प्रेसिडेंस इन वॉर टाइम गैलेंट्री अवार्ड। तो गैलेंट्री अवार्ड में अगर हम प्रेसिडेंस की बात करें तो थर्ड पे आता है। क्लियर? ऑल राइट। इट वॉज इंस्टीट्यूटेड इन 1950 ऑलरेडी, ठीक है, सिर्फ अशोक चक्र है जिसका आपको ध्यान रखना है अलग डेट, बाकी सारे गैलेंट्री अवार्ड्स आर इन 1950 ओनली। द मेडल इज सर्कुलर इन शेप, हमें पता है, मेड अप ऑफ स्टैंडर्ड सिल्वर, ऑलरेडी वी नो। इट इज इम्पोज्ड ऑन द ऑब्वर्स अ 5, यहाँ आ गया, वीर चक्र में भी स्टार है, ठीक है। इसके पहले भी हमने बात किया था कि हमने स्टार की बात करेंगे, ये स्टार डिफरेंट है, इसको देख लिया, रुक जाओ, इसके पहले वाले हम स्टार पे आ जाते हैं। सो वी कैन सी द सेम स्टार in this award, that is महावीर। so महावीर, वीर कुछ भी नहीं करना है, बस इतना ध्यान रखना है कि महावीर चक्र जो है यहाँ पे भी स्टार बना है और वीर चक्र में भी स्टार है। महावीर चक्र का स्टार कुछ इस तरीके का दिखता है, ठीक है, और जो वीर चक्र का स्टार है, दिस इज गोइंग टू लुक लाइक दिस, राइट, ये हम पॉइंट पढ़ चुके हैं। सो दिस इज हाउ द स्टार वुड लुक लाइक, जो कि है वीर चक्र, और महावीर चक्र का पूरा स्टार था, समझ गए? तो बस इतना ध्यान रखना है। सो इट इज इम्पोज्ड विद अ 5 पॉइंटेड हेराल्डिक स्टार विद द पॉइंट्स ऑफ द स्टार जस्ट टचिंग द रिम। तो बिल्कुल वही टच कर रहे हैं जैसे हम पहले भी बात कर चुके हैं, यानी अगर आपने वीर चक्र महावीर चक्र पढ़ लिया तो वीर चक्र भी आपको ऑटोमेटिकली जो स्ट्रक्चर है वो याद रहेगा, बस स्टार डिफर कैसे करता है वो ध्यान रखना है। बड़ा सा स्टार है तो महा मीन्स बड़ा, महावीर चक्र, और छोटू स्टार है कंपैरिजन टू द प्रीवियस वन, देन वो क्या हो जाएगा? वीर चक्र। डन? ओके। The state emblem is embossed in the centerpiece which is domed, और आप देख सकते हो यहाँ पे क्या लगा हुआ है, यहाँ पर अगेन जो नेशनल एम्बलम है दैट इज देयर, और यहाँ छोटा सा मोटो भी लिखा हुआ है, नेशनल मोटो। क्लियर? ऑल राइट।
फिर रिवर्स साइड पे क्या है, वही नाम लिखा रहेगा। सो वीर चक्र हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ है, 2 लोटस फ्लावर्स लगे हुए हैं। सो वीर चक्र इन हिंदी, वीर चक्र इन इंग्लिश एंड 2 लोटस फ्लावर्स। बात करें रिबन की, सो रिबन आप देख सकते हो, रिबन इज ऑफ हाफ ब्लू हाफ ऑरेंज, ठीक है, हाफ ब्लू हाफ ऑरेंज, यानी हमने महावीर में पढ़ा था हाफ ऑरेंज हाफ व्हाइट, और वीर चक्र में हो जाएगा क्या, यहां बात करेंगे हाफ ऑरेंज तो है बट हाफ व्हाइट ना होके हाफ ब्लू है। सो हाफ ब्लू हाफ ऑरेंज, ठीक है। सो इस तरीके से आपको ध्यान रखना। अगर आप इस तरीके से यहाँ का स्ट्रक्चर चेक करना चाहते हो कि पहले क्या है बाद में क्या है, सो डेफिनेटली पहले ब्लू है फिर ऑरेंज है। क्लियर। सो महावीर याद है और वीर चक्र याद है। महावीर में आधा व्हाइट है और वीर चक्र में आधा ब्लू है, और ऑरेंज तो सेम ही है। डन, ओके। If any recipient of chakra again performs such an act of bravery or makes him or her eligible to receive the chakra, such further act of bravery will be recorded by a bar to be attached to the ribbon. तो वही चीज़ है, सेम रहेगा कि अगर कुछ भी एक्स्ट्रा होगा कि कोई भी रेसिपिएंट को एक्स्ट्रा देना है अवार्ड बिकॉज वो वापस से उन्होंने दे आर बिकम एलिजिबल, देन डेफिनेटली एक छोटा मिनिएचर फॉर्म ऑफ द मेडल वुड बी एडेड। क्लियर, ऑल राइट। For every bar awarded, a replica of chakra in miniature shall be added to ribbon when worn with alone. So again वही है, छोटा मिनिएचर फॉर्म लगा दिया जाएगा। सारी बातें वही रिपीट हो रही है, जस्ट दैट आपको रिबन का कलर, मेडल कैसा दिखता है, किसको दिया जाता है, वही याद रखना है। डन, ओके। नेक्स्ट बात करते हैं मॉनेटरी अलाउंस, 7,000 रुपए, ठीक है। महावीर का अलग था, वीर का अलग है, तो आप ऐसे ऐसे कैटेगरी में याद रखोगे तो ज्यादा अच्छे से याद रहेगा। सो इट इज 7,000 पर मंथ। अब बात करते हैं फाइनल एंड द लास्ट चक्र की, दैट इज शौर्य चक्र। शौर्य चक्र में एक चीज बस हमको याद है ऑलरेडी, ग्रीन कलर का होगा, 3 वर्टिकल लाइन से देख सकते हो और 4 पार्ट्स हो जाएंगे। बाकी सारी चीजें वही हैं, nothing changes. No changes क्या होता है, nothing changes are there, nothing changes and no changes are there. Okay, so the Shaurya Chakra Award for Gallantry was first instituted in 1952. इसको ही बोला जाता है अशोक क्लास 3, है ना, अशोक चक्र क्लास 3, बिकॉज हम जानते हैं अल्फाबेटिकली 3rd नंबर पे आता है, अशोक चक्र ए से, देन कीर्ति चक्र के, देन शौर्य चक्र एस, ठीक है। इट वॉज रीडेजिग्नेटेड एज शौर्य चक्र ऑन 27 जनवरी 67। सो 67 में इसको नाम दे दिया गया था दूसरा, लाइक रीनेम कर दिया गया था और इसका नाम रखा गया शौर्य चक्र। क्लियर, ऑल राइट। मेडल सर्कुलर है, ब्रॉन्ज का है, 3/8 इंचेस इन डायमीटर। देखो ये ना बहुत डायमीटर वाली बातें ना ही पढ़ो तो अच्छी बात है, जस्ट एक में मैंने दे दिया है बट डोंट रीड इट, है ना, कोई काम का है नहीं वैसे। ऑन ऑब्वर्स फ्रंट साइड पे क्या है, द मेडल शैल हैव एम्बोस्ड रेप्लिका ऑफ अशोक चक्र इन द सेंटर सराउंडेड बाय लोटस रेथ। वही चीज है, अशोक चक्र बना रहेगा लोटस रेथ, वो तो तीनों में सेम ही है, अशोक चक्र हो या कीर्ति चक्र हो या शौर्य चक्र हो। सो ये तो चीजें सेम ही रहने वाली है। पीछे का भी हमको पता है, शौर्य चक्र जो है वो हिंदी में इंग्लिश में लिखा होगा और 2, अच्छा ठीक है यहाँ पे नहीं है बट ठीक है, वही चीज है कि इसका जो पीछे का पार्ट होगा ना वहाँ पे यही हो जाएगा कि शौर्य चक्र हिंदी में ऊपर, इंग्लिश में नीचे और 2 लोटस फ्लावर्स लग रहेंगे। दैट्स इट। रिबन क्या है, रिबन हमको पता है कि ग्रीन कलर की है, आप देख सकते हैं 3 वर्टिकल लाइंस है तो 3 + 4 डिविजन्स, दैट्स इट। और वैसा ही वो हमको ऑलरेडी याद है। नेक्स्ट, अगर कोई भी रेसिपिएंट जो है अगेन कोई ऐसा एक्ट करता है जिससे द पर्सन बिकम्स एलिजिबल फॉर अगेन गेटिंग दिस पर्टिकुलर दैट इज शौर्य चक्र, देन वही होगा मिनिएचर बार जो है और मिनिएचर फॉर्म वुड बी एडेड टू द मेडल। क्लियर, एंड मॉनेटरी अलाउंस बिकम्स 6,000 रुपीज। डन। मॉनेटरी अलाउंस पे ज्यादा ध्यान नहीं देना है, जस्ट दैट कभी आपको ऐसा लगे कि क्यों नहीं बताया तो 2017 के हिसाब से देखो हर जगह अलग अलग डेटा दिया हुआ है, दैट्स वाई जो चीज़ आपको बहुत बार अलग मल्टीपल सोर्सेज से मिल रही है उस पर ज़्यादा ध्यान देना जरूरी नहीं है, बट फिर भी ये सबसे हाईएस्ट है जो आपको कुछ वेबसाइट्स पे मिल जाएगा। क्लियर, ऑल राइट। तो हम ऑलरेडी एंड कर चुके हैं, चलिए अब इसको रिवाइज कर लेते हैं। लेट्स रिवाइज इसी स्लाइड पे। तो सबसे पहले हम बात कर चुके हैं किसकी, परमवीर चक्र की, पर्पल कलर की रिबन है, ठीक है। फिर हम बात करेंगे अशोक चक्र की तीनों क्लासेस की। ग्रीन रिबन 1 लाइन 2 पार्ट्स में डिवाइड होगा, दैट वुड बी अशोक चक्र। ग्रीन रिबन 2 वर्टिकल लाइंस डिवाइड होगा 3 पार्ट्स में, दैट वुड बी व्हाट, कीर्ति चक्र। अशोक चक्र का है क्लास 2, है ना। और अशोक चक्र क्लास 3 या फिर जिसका नाम अब शौर्य चक्र है, इसकी भी रिबन ग्रीन ही रहने वाली है, बट कितनी लाइंस हो जाएंगी, वर्टिकल लाइंस 3 और 1 प्लस हो जाएगा तो 4 पार्ट्स में डिवाइडेड। ध्यान। फिर आते हैं किस पे, महावीर चक्र और वीर चक्र पे। महावीर चक्र और वीर चक्र दोनों ही 2 कलर्स के रिबन होते हैं। महावीर में हाफ ऑरेंज हाफ व्हाइट और वीर चक्र में हाफ ब्लू और हाफ ऑरेंज। क्लियर। सो इस तरीके से ये सारी रिबन्स हैं। क्या क्या बना होता है भाई, अशोक चक्र है तो अशोक चक्र बना रहेगा, लोटस रेथ, सेम अशोक चक्र बना रहेगा कीर्ति चक्र में भी और शौर्य चक्र में भी। पीछे जो है नाम लिखा रहेगा इन हिंदी एंड इंग्लिश और 2 लोटस फ्लावर्स लगे रहेंगे, राइट। फिर हम बात करते हैं वीर चक्र महावीर चक्र की। दोनों में क्या है, स्टार बना हुआ है ना। एक में जो बड़ा सा स्टार है वो महावीर महा है तो, और वीर चक्र में एक छोटा स्टार बना हुआ है। दोनों में ही क्या है, हेराल्डिक सिंबल्स है। क्लियर। फिर बात करते हैं किसकी, परमवीर चक्र की। परमवीर चक्र में भी हम देख चुके हैं कि नेशनल एम्बलम नहीं, सन रे, एक सेकंड जस्ट अ सेकंड, नेशनल एम्बलम बना हुआ है, मैं आपको दिखा देती हूँ, अदरवाइज इट वुड बी वेरी मच कंफ्यूजिंग। ओके, ये रहा हमारा कीर्ति चक्र, महावीर चक्र, देन वी टॉक अबाउट सबसे पहला दैट इज परमवीर चक्र। So Paramveer Chakra is, this is how it
looks, और परमवीर चक्र में यस वी हैव इंद्र वज्र, ठीक है। तो ये भी चीज़ है जो हम ध्यान में रख सकते हैं एंड नाउ वी रिमेंबर। तो इसीलिए इतनी सारी चीज़ें याद रखो तो भूलना निश्चित है, कोई बड़ी बात नहीं है। आई ऑल्सो फॉरगेट, नॉर्मल है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। इट्स जस्ट दैट ह्यूमन बींग्स हो, भूलोगे तो सही बट बार बार रिवाइज करेंगे तो याद रह जाएगा। तो इंद्र वज्र है, महावीर और इसमें स्टार्स हैं, ठीक है, हम देख चुके हैं। और अशोक चक्र इन सब में ऑब्वियसली अशोक है तो अशोक चक्र रहेगा, और कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र उन्हीं के नाम है, तुमको पता है। डन। सो इस तरीके से वी हैव रिवाइज द कंप्लीट चैप्टर। वी हैव जस्ट गॉन थ्रू एवरी पॉइंट कि भाई एग्जैक्टली हर एक चक्र में क्या पॉइंट है और क्या हमको ध्यान रखना है। सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड द टॉपिक। क्लियर? आई होप आपको समझ आया हो सब। इसीलिए वीडियो थोड़ा सा बड़ा है बिकॉज अब आपको बार बार हर चीज़ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बहुत अच्छे से मैंने पॉइंट टू पॉइंट एक एक चीज़ एक्सप्लेन कर दी है। So we are done with the explanation. Done. But before we end this video, एक और चीज़ है जिसे हमें जल्दी से डिस्कस करना है। That is, अगर आप कोई भी टॉपिक या सब्जेक्ट कवर करना चाहते हो फ्रॉम मैग्नेट ब्रेन्स, जनरली आप वही रूल फॉलो करते हैं। आप यूट्यूब पे जाते हैं, सर्च फॉर द टॉपिक एंड यू स्टडी फ्रॉम इट, है ना। बट कभी कभी ऐसा होता है आप चैनल पे चले तो गए बट आपको शायद कोई वीडियो नहीं मिल रहा है, बहुत टाइम लग रहा है ढूंढने में। तो सब कुछ कवर्ड तो है ही चैनल पे, सबको पता है एवरीथिंग इज कवर्ड, है ना। बट होता है कभी कभी नहीं मिल रहा है वीडियो, तो हम नहीं चाहते हैं कि आप अपना टाइम जो है वो सर्च करने में ही वेस्ट कर दें। इससे अच्छा होगा कि आप हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। आपको करना क्या है, उसके लिए जाना है गूगल पे, टाइप करना है magnetbrains.com। जैसे ही आप वेबसाइट को ओपन करेंगे आपके सामने ये पेज डिस्प्ले होगा। अब यहीं से आप देख सकते हैं कि सारी चीज़ें जो है आपको प्रॉपर एक ऑर्डर में मिलेंगी, वो क्लासेस हो, वो सब्जेक्ट्स हो या वो टॉपिक्स हो। करना क्या है आपको जाना है जो भी क्लास पे आप जिस भी क्लास का सब्जेक्ट कवर करना चाहते हैं, आप सिर्फ उस क्लास पे क्लिक कर दीजिए। सपोज आप पढ़ना चाहते हैं क्लास 8 का जनरल नॉलेज, ठीक है। आप क्या करेंगे, क्लास 8 पे क्लिक करेंगे, आपके सामने क्लास 8 के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं वो सब डिस्प्ले हो जाएंगे। नाउ यू कैन सी, आपको जीके पढ़ना था ना, जनरल नॉलेज, अब आपको यहाँ पर वो सब्जेक्ट नहीं दिख रहा है तो आप क्या करेंगे, आप स्क्रॉल करेंगे। जैसे आप स्क्रॉल करेंगे आपके सामने ये पर्टिकुलर जनरल नॉलेज का सब्जेक्ट डिस्प्ले होगा। करना क्या है, कुछ नहीं, बस क्लिक कर दो, ठीक है। जैसे ही जनरल नॉलेज पे क्लिक करोगे आपके सामने जितने भी टॉपिक्स हैं जनरल नॉलेज के वो सब डिस्प्ले हो जाएंगे। आपको जो भी टॉपिक कवर करना है जस्ट क्लिक ऑन इट एंड यू विल हैव द वीडियो इन फ्रंट ऑफ यू। तो मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, टाइप कर रहे हो, सर्च कर रहे हो एंड स्टफ लाइक दैट, ठीक है। सपोज आप देखना चाहते हो सिलेबस ओवरव्यू का वीडियो जिसमें हमने पूरा लॉन्च किया था जीके, वी सॉ द डिफरेंट वीडियोज, द डिफरेंट टॉपिक्स, सॉरी, जो हम कवर करने वाले हैं फर्दर। वी ऑल्सो कंसिडर्ड एंड kind of discussed what could be the strategy so that we will complete all the topics in a very interesting way। तो आप क्या करेंगे, आप सिलेबस ओवरव्यू पे क्लिक करेंगे, आपके सामने उसका वीडियो एक्सप्लेनेशन जो है वो बिगिन हो जाएगा। नाउ वंस यू जॉट डाउन ऑल द टॉपिक्स, आप क्या कर सकते हैं, आपके पास दो ऑप्शंस हैं, है ना। या तो आप ऑब्वियसली जो जीके के नेक्स्ट टॉपिक्स हैं उनको कवर करना चाहते हैं, डू वन थिंग, क्लिक ऑन दिस क्रॉस आइकॉन, यू विल गेट ऑल द सेक्शंस एंड सिलेक्ट द टॉपिक। अगेन वीडियो प्ले होने लगेगा एंड इफ यू वांट टू चेंज द क्लास इन सब्जेक्ट, नो वरीज, जस्ट क्लिक ऑन द बैक बटन, you get all the similar options, follow the same steps and you will have the video in front of you। So this is how easy it is। I hope you are going to opt it. Clear? All right. So with this, we have finally come to an end of today's video. If you found the topic, the video, the explanation, the discussion very, very interesting, definitely give a big fat thumbs up to this video. Also share the video with as many people as you can ताकि जिसको भी interest हो इस topic में या doubt हो definitely यहाँ से पढ़ सकते हैं। If you want, you should definitely share about Magnet Brains too with as many students as you can ताकि सभी को free education मिल पाए। And yes, अगर आपको लगता है आप कोई भी update miss नहीं करना चाहते हो from my channel, definitely subscribe to Magnet Brains। So with this, don't forget to like, share and subscribe। And yes, we have come to an end of this particular video, but in the next one we are going to meet very soon with the next topic. Till then, take care of yourself. Thank you so much for watching.